हरिजन। अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? हरिजन। ये हरिजन पत्रिका हरिजन कब संपादन हुआ था? 1932-33 में। 1932 में। 1932 में। लेकिन 32 में, 33 में क्या हुआ था पता है? 33 में सर हरिजन सेवक 33 भी लेता है हरिजन कभी कभी सेवक आंसर। संघ की सेवक स्थापना संघ हुआ की था, ठीक है? स्थापना हुआ था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ ये 1933 में। उसके बताइएगा। अध्यक्ष कौन थे? हाँ, जीडी वो बिरला। हरिजन मदन मोहन जीडी मालवीय। बिरला। घनश्याम दास जीडी बिरला। हाँ बिरला, हाँ, बिल्कुल घनश्याम दास बिल्कुल। बिरला, वही हाँ जीडी हाँ, बिरला है। ठीक ठीक। जीडी बिरला है, ठीक है। एक आता है आपको वो पत्रिका हिंद स्वराज का पत्रिका, तो उसके संपादक कौन थे? 1909 गांधी जी ना। मनसुख हाँ ठीक है, मनसुख लाल मनसुख नजर। मंडाविया। मनसुख लाल मंडाविया ने, मनसुख लाल नजर कुछ करके नाम था, ठीक है। मनसुख मनसुख मंडाविया चले गए, वो मंत्री क्या? कौन मंत्री है मनसुख स्वास्थ्य मंडाविया? हाँ स्वास्थ्य वो मंत्री। अभी स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया है। हाँ ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दहेज। दहेज दहेग। नीदरलैंड। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1945। 3 अप्रैल 1945। ना ना, एक सौ छियालीस। इसका 1919 जाओ। ना। 46 3 अप्रैल 46 1946, 3 अप्रैल 1946 को हुआ था, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? 15। 15 15 15। इसमें अस्थाई अस्थाई कितने होते हैं? 5 गो। 5 और वो अस्थाई 10 10 गो। 10 होते हैं। ये बताइए, इसकी नियुक्ति जो होती है कितने वर्षों के लिए होती है? 3 वर्ष। 9 वर्ष के लिए। 9 3 वर्षों के वर्ष। लिए होती है सर, 9 वर्षों के लिए। हाँ, 9 वर्ष। कितना प्रतिशत जो है वो अपना रिटायर होता है, मतलब कितने साल में? 2 साल में? 3 वर्ष 1/3। 2 बाई वर्ष में 3 होता है है। ना? 5। सॉरी, 3 3 वर्ष साल में में, होता है। 3 साल, हाँ, 3 हर वर्ष में, 3 ठीक है। साल पे 1/3 है। हाँ, हर 3 साल पे 1/3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी कारण से आपका ये बताइए, न्यायालय की सरकारी भाषाएं क्या है? जो न्यायालय का जो सरकारी भाषाएं हैं फ्रेंच वो क्या है? फ्रेंच और स्पेनिश। फ्रेंच और फ्रेंच इंग्लिश है। है। अंग्रेजी। फ्रेंच और अंग्रेजी है, ठीक है, याद हाँ रखिएगा फ्रेंच। अब इसमें जो 5 जो अस्थाई मेंबर हैं, उन कौन कौन से देश के हैं? हाँ, रसिया, चाइना, अमेरिका, चाइना, अमेरिका, फ्रांस। फ्रांस। रसिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस। चीन, ब्रिटेन, और एक और अमेरिका। कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन ब्रिटेन हो गया ब्रिटेन 5। है। हाँ, ब्रिटेन, हाँ देखिए, फ्रांस, फ्रांस हो गया, कनाडा, इंग्लैंड। फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड और चाइना और सॉरी कनाडा अमेरिका। और अमेरिका। कनाडा, एक और छूट गया, कनाडा कहाँ से आ गया? एक और छूट। अरे चाइना है ना, कनाडा कहाँ से है? तो हाँ, फ्रांस हो कनाडा। गया, रसिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, और एक क्या हो गया? स्पेनिश, रूस। सॉरी स्पेनिश। स्पेनिश, स्पेनिश। ठीक स्पेन थोड़ी है। है, स्पेनिश। स्पेनिश है ना? कहाँ से? सर वो तो रूस है, बात, तो फ्रांस, 5 अमेरिका, को चाइना, इंग्लैंड। 5 ही तो हो रही है अब। अदर 5 फ्रांस, तो हो गया रसिया, भैया। सॉरी, 5 5 तो हो हो गया। गया ना, ठीक है ठीक है ठीक है, याद रखिएगा। 5 हो गया। FREC अफ्रीका, फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, चाइना और अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। टोटल 5 हो गए, ठीक है। का। प्रेस का याद रखिए, प्रेस का याद रखिएगा। तो इस न्यायालय में भारत के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? डॉक्टर पहले बेनेगल रामाराव। भारत के नागेंद्र सिंह, नहीं, भारत के नागेंद्र सिंह पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है सर, याद रखिएगा, नागेंद्र उससे भी सिंह पहले इम्पोर्टेंट बेनेगल है। रामाराव थे। नहीं सर, हाँ, उससे पहले विनेगर, लेकिन सबसे पहले अध्यक्ष बोल रहे हैं, न्यायाधीश नहीं। अध्यक्ष, मतलब न्यायाधीश नहीं बोल रहे हैं। जो अध्यक्ष मुख्य कौन बने न्यायाधीश थे? वो पहले डॉक्टर नागेंद्र सिंह ही बने थे। हाँ, मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह बने थे, इससे पहले, सबसे पहले, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, वर्तमान में अगर बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कौन है, क्या बताइएगा? वीर भारत के भंडारी। दलवीर भंडारी, इंपॉर्टेंट है। भारत के बोलेंगे कौन होंगे अभी, तो दलवीर भंडारी आपको वर्तमान में, आपको ये चीज है, ठीक है, कौन है, तो वर्तमान आपके दलवीर भंडारी। अच्छा, आगे ये बताइएगा, पेंसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये किससे निकाला जाता है? खमीर से, फफूंदी से या शैवाल से? अमीर। फफूंदी से। पेंसिलिन फफूंदी से निकाला जाता है। फफूंदी मतलब क्या? फंगस, क्या होता है? हाँ, फफूंदी का इंग्लिश क्या होता है? कवक, सॉरी, कवक। कवक से निकाला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, कवक से निकाला। सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। सवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो फाइकोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, सवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये बताइएगा, कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है, ये जो है हाँ। किस राज्य में मनाया जाता है? मतलब किस राज्य में मनाया, किस राज्य का? आंध्र प्रदेश। अगर पूछेगा, अगर क्वेश्चन अगर ये पूछेगा इसमें कि आपका किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है, तो कुचिपुड़ी। किस डांस में? हाँ, कुचिपुड़ी ये सर। कुचिपुड़ी है, ठीक है,
कुचिपुड़ी में ही लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेमदासा क्रिकेट क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? प्रेमदासा जहां पर हुआ था पता है ना, क्या हुआ था? श्रीलंका एसीसी का फाइनल हुआ था। सबसे लास्ट फाइनल हुआ था एशिया हाँ, एशिया कप का फाइनल एशिया फाइनल श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में ही हुआ था, स्टेडियम। श्रीलंका में, ठीक है। तो 2-3 को स्टेडियम में वो बता दीजिए, जैसे कि आपका बोले इप्सम स्टेडियम कहाँ पर, किस देश में? इप्सम, श्रीलंका अरे नहीं ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन देते हैं, स्कॉटलैंड या न्यूयॉर्क में इप्सम स्टेडियम? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड। और फॉरेस्ट हिल स्टेडियम? जर्मनी। फॉरेस्ट हिल अनम्यूटेड है। फॉरेस्ट हिल स्टेडियम? नहीं सही है, चलिए। फॉरेस्ट हिल स्टेडियम हिल स्टेडियम। ऑप्शन दीजिए ना, मार देते हैं। न्यूयॉर्क या लंदन? न्यूयॉर्क। लंदन। ना और ये फॉरेस्ट न्यूयॉर्क में हिल है। स्टेडियम न्यूयॉर्क में है न्यूयॉर्क में सर। और ब्लैक हीथ स्टेडियम? ब्लैक हीथ स्टेडियम अमेरिका। बहुत बढ़िया, क्या बोल ब्लैक रहे हैं? हीथ आपका आवाज स्टेडियम कहाँ कट लंदन, रहा है ठीक है। सर? आवाज कट रहा है? नहीं सर, सही तो है। मेरा नेटवर्क इशू होगा। चलिए स्टेडियम, ठीक है। ब्लैक हीथ स्टेडियम लंदन, ठीक है। तो प्रेमदासा स्टेडियम बोलेंगे श्रीलंका, ठीक है। अगर पूछेगा कि लास्ट जो मैच जो हुआ था हिल स्टेडियम इसका, वाला न्यूयॉर्क सही था ना? अरे वो हिल स्टेडियम कहाँ बोले? फॉरेस्ट हिल स्टेडियम न्यूयॉर्क सही था वो बोला। वो तो न्यूयॉर्क सही प्रेमदासा था ना? क्रिकेट स्टेडियम, हाँ बोल रहे, सुन लीजिए। प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका में, इप्सम स्टेडियम स्कॉटलैंड में, और फॉरेस्ट हिल स्टेडियम न्यूयॉर्क में। फॉरेस्ट हिल स्टेडियम कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। और ब्लैक हीथ स्टेडियम कहाँ है? तो लंदन में। ब्लैक हीथ स्टेडियम लंदन में। एक आता है ग्रीन पार्क स्टेडियम, शायद ऐसे कुछ है, कानपुर वाला क्या है? कानपुर है ना, कानपुर है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, ठीक है, याद रखिए। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। ये बताइए आगे, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली मगधी से, चौरसेनी से, या फिर अर्धमगधी से? अर्धमगधी। हाँ, तो अवधी बोली जो है अर्धमगधी से। और अवधी बोली में कौन लिखते थे? कविता या कुछ भी है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अवधि में ये भी लिखते थे। और ब्रज, हाँ, अवधि खड़ी बोली में लिखते थे ना। हरी बोल। अब ब्रज में शायद ये तुलसीदास लिखते थे क्या? कालिदास या तुलसीदास? हाँ हाँ। तुलसीदास, तुलसीदास। तुलसीदास लिखते थे, ठीक है, याद रखिए, तुलसीदास। अच्छा ये बताइए, पृथ्वी का वह ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से कितना किलो जूल ऊर्जा ग्रहण करता है? पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से कितना किलो जूल ऊर्जा ग्रहण करता है? 9.46, 4.37, 8.25 या 1.36? ऊपरी वायुमंडल में सूर्य से कितना ऊर्जा ग्रहण करता है? कितना होगा आपका? 1.36, ठीक है, सब ज्यादा समझ लिए क्या? 9.46 क्या होता है? 1 कार्बोहाइड्रेट में बोलते हैं 9.46 वो होता है जो। तो पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से 1.36 किलो जूल ऊर्जा ग्रहण करता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, वेबर है क्या? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? वेबर है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर। अगर बोलेंगे एक खगोलीय मात्रक इकाई कितना मीटर होता है? पृथ्वी तथा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी होता है ना, एक खगोलीय मात्रक, इसकी कितना मीटर होता है? 149। हाँ, 149 ने 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइएगा, पृथ्वी का पलायन वेग, सूर्य का पलायन वेग पृथ्वी की तुलना में कितना गुना अधिक होता है? सूर्य का पलायन वेग पृथ्वी की तुलना में कितना गुना अधिक होता है? लगभग 4 गुना। 55 गुना अधिक होता है या फिर 56 गुना अधिक होता है? 55। 55 गुना, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे अगर पूछेंगे पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर, जबकि बोलेंगे सूर्य का 3.2 किलोमीटर। 42। सूर्य का कितना होता है? 42 होता है सर। 42, ठीक है, सूर्य का 42 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर बोलेंगे सूर्य का पृथ्वी पर जो लाइट आता है कितना सेकंड में आता है? सेकंड पूछ रहे हैं? 500 सेकंड। 500 सेकंड, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड में पूछेगा 5 सेकंड में, वैसे 8 मिनट 16 सेकंड भी लेता है, कहीं 8 मिनट 19 भी लेता है, कहीं 8 मिनट 20 भी लेता है। लेकिन अगर सेकंड में पूछेगा तो 5 से ज्यादा डिबेट होता है इस पे, ठीक है ना। कहीं 490 भी देगा, कहीं 500 भी देगा,
डिवेट होता है। अगर बोलेंगे पृथ्वी का, अगर बोलेंगे तो कितना दूर पहुंचता है पृथ्वी का चंद्रमा का लाइट? 1.2 सेकेंड 1.3 सेकंड। पॉइंट 2.37 1 पॉइंट, अरे 1.2 होता है ना, 1.2 सेकेंड में आपका क्या होता है? कल बताया था 1.3, हम तो बोले थे, बोले सॉरी 3। सॉरी 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 1.3 में, ठीक है, 1.3 सेकेंड में आपका ये पहुंचता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइएगा, चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या बताया अभी? वेबर। वेबर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या बताया? तो वेबर बताया, ठीक है, ये चीज याद। अच्छा ये आगे बताइएगा, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स असाई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का असाई मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का असाई मात्रक टेस्ला होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का असाई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है, वेबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बोलेंगे पृथ्वी का कितना % भाग जल से भरा हुआ है, 71% या 72%? 71% आपका जो है ये भरा हुआ है। द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना की घटना क्या कहलाती है, किसके कारण? किसी कनी किसी तत्व किसके कारण? किसी तत्व के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। अगर द्रव का ताप बढ़ा देंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा सर, बढ़ जाएगा। गलत है, ठीक है, कम हो जाएगा। जब द्रव पृष्ठ तनाव में क्या होता है, जब द्रव का आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो जो सरफेस टेंशन जो होता है, चिपकने शक्ति, वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अरे सर तो अच्छा पिघलेगा क्रांति, तो बढ़ेगा ना। अरे तो वो आयतन उतन थोड़े बोल रहे हैं यार कि बर्फ पिघलेगा तो आयतन बढ़ेगा, वो सब थोड़े पूछ रहे हैं। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव बोल रहे हैं, सरफेस टेंशन में क्या होगा, ठीक है। जैसे कि आप, जैसे सिंपल सी आप बताते हैं, ठीक है, पृष्ठ तनाव आपको क्या, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि होता है ना कि जैसे कि कुकर में आप खाना बनाए, ठीक है, कुकर में खाना बनाया, थोड़ा देर के बाद क्या होता है, जब ठंडा होता है तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है, किसके कारण? ये सरफेस टेंशन कारण होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है आपका, वो अच्छा नहीं लगता है, उसका स्वाद अलग हो जाता है, गर्म में अलग स्वाद रहता है, हाँ, कोई और बूंद इसी गिरा कारण, ना, कोई कोई पानी का बूंद गिरा हाँ ना, उसको वो भी कोई बताते हैं, पानी का बूंद गिरा जैसे है कि और उसमें हाँ बोलिए। वर्षा की बूंदों एवं पारों की बूंदों का गोलाकार होना, ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी सरफेस टेंशन का है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी किसका है? सरफेस टेंशन का है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्रांतिक ताप पर जो क्रिटिकल एंगल होता है या क्रिटिकल टेम्परेचर पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, शून्य होता है या मैक्सिमम होता है क्रांतिक ताप पर? शून्य होता है। पुण्य होगा। हाँ तो याद रखिए, क्रांतिक जो है, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान शून्य होता है। अगर ताप बढ़ा देंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। कम हो हट जाएगा, ठीक जाएगा। है, क्या हो जाएगा, हाँ तो कम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइएगा, बर्फ का घनत्व कितना होता है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 4 सेंटीग्रेड? 0.9। पहले के सही है, पहले के सही हाँ है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर बोलेंगे ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि बर्फ में तैरता है, मतलब पानी में तैरता है? शनि। 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 कौन सा है? तो शनि ग्रह, ठीक है, कौन सा ग्रह है? तो आपका शनि ग्रह है, जो आपको क्या करता है, पानी में भी आपका तैरता है, ठीक है, याद रखिएगा। भारी जल का सूत्र D2O होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर भी 20 होता है। इसे खोज किसने किया था, तो यूरे ने किया था, लेकिन कब किया था? 1932। हाँ तो हम बताए थे, भारी षड्यंत्र भारत में पहली बार कहाँ स्थापित किया गया था, कल पूछे थे, कहाँ था? नांगल नांगल ये पंजाब। शिमला कल हम में हुआ था। पूछेंगे क्वेश्चन, अच्छा नांगल पंजाब हम कल फर्टिलाइजर। पूछे थे कि भारी षड्यंत्र कहाँ स्थापित सबसे पहले किया गया था, नांगल पंजाब। D2O का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भारी जल भी बोलते हैं, और इसका जो है सूत्र क्या होता, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास 20 होता है। और D2O का खोज यूरे ने किया था, कब किया था? 1932 में, ठीक है, 1932 में किया था। ये 3 चीज याद रखिएगा D2O से। और इसका उपयोग क्या करते हैं, शीतलक एवं मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है, शीतलक एवं मंदक के रूप में किया जाता है। और ये क्वेश्चन आया था एक बार दरोगा में कि शीतलक और मंदक के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो D2O का, अरे ठीक है। सर, और उसमें जानता है कैडमियम भी रहता है, ग्रेफाइट भी रहता है, इनमें से सभी भी ऑप्शन में रहता है। वो छड़ रहता है, कैडमियम रहता है, ग्रेफाइट रहता है, कैडमियम का छड़ रहता है, वो सब छड़ में आता है, ठीक है, तो वो ऑप्शन में रहेगा, तो इनमें से सभी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर D2O रहता है तो वो ईंधन के रूप में काम करता है, बाकी वो सभी छड़ होते हैं, ग्रेफाइट की छड़ होते हैं, कैडमियम की छड़ होते हैं, तो ये सब चीज में होता है, ठीक है, तो वो होता है। अच्छा ये बताइए, पूना पैक्ट कब हुआ था, विच डेट बताइएगा? 16 सितंबर 1932। 1932।
ठीक है, याद रखिएगा। 16 सितंबर। 1932। हाँ, अरे वो तो 16 सितंबर मैकडोनाल्ड चले 1932। गए यार, 16 अगस्त 1932 वाला। सांप्रदायिक हाँ, घटना था 24 वो। 24 24 में सितंबर 1932, ठीक है, हाँ, 24 सितंबर 24 सितंबर। 1932 को हुआ था गांधी जी और किसके बीच? भीमराव अम्बेडकर अम्बेडकर। अम्बेडकर अम्बेडकर के बीच। अगर लेकिन ये चीज बोलेंगे पुनः पैठ कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया मदन था? मोहन मालवीय। मदन बहुत मोहन मदन बड़ी मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने बहुत भूमिका निभाया था, ठीक है, वही याद रखिएगा। सिग्नेचर किए थे। और पुनः पैठ का क्या मतलब था, करने का क्या मतलब था? पुनः मतलब कि पैठ हुआ था किसके लिए? दलित दलितों के लिए 74 146 फीट सीट के लिए 74 फीट दे रहा था ना वो हाँ तो मैकडोनाल्ड। तो हाँ ये हाँ, उसको 140 दिए बढ़ाने के थे लिए। हर जन को। हाँ, दलितों के लिए अलग निर्वाचन को रद्द हो गया था। वो बोल रहा था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन होगा। इसी कारण से गोलमेज से जब भागे भी थे ना, गांधी जी यही कारण से भागे थे, वहां भी अलग का बात कर रहे थे, इसीलिए वहां से भागे थे। इसी के लिए आपको ये दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए, रॉलेट एक्ट जो था, ठीक है, रॉलेट एक्ट को किस और नाम से जाना जाता है? एक और नाम से, काला कानून। काला काला कानून। कानून। काला कानून। इसमें क्या होता था? नो अपील, नो दलील और नो वकील। ना ही आपको वकील। अपील ओनली सुनवाई होगा, ना ही ओनली वकील काम गिरफ्तारी। आएगा, ना जिसको जेल दे देंगे। तो ये एक क्वेश्चन आता है ना कि आपको जो एक कौन सा क्वेश्चन आता है जो आपको 3 महीने तक रखा जाता है? हॉबियस का कौन सा हॉबियस क्वेश्चन? का मीसा क्या वन बोलते हैं उसको? थर्टी से कह रहा। ना ना ना, अरे एक नया आता है कि आपको 3 महीने तक जो मतलब अरे सख्त भैया तो उधार हॉबियस पे रखा कार्पस जाएगा। है ना। ना सॉरी, हॉबियस हेबियस कार्पस कॉर्पस अलग हो दूसरा गया। है, हेबियस कॉर्पस हाँ वो अलग हो गया। क्या बोलते हैं? रुकिए बता रहा। अरे हाँ, ऐसे ना बोलते हैं 3 महीना तक सख्त के दायरे में उसको रखा जाता है जेल में, क्या उसको बोलते हैं यार? है ना वो। नजर बंद वाला जो है। अरे तो उसको क्या बोलते हैं देखिए ना। तो याद ना रहा है, ठीक है, आएगा तो डिटेंशन बताते हैं, ठीक। डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंशन डिटेंशन है का। हाँ, प्रिवेंशन डिटेक्शन, उसमें आपको 3 महीने तक आपको जेल में रखा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ये बताइएगा, लक्ष्मीबाई के द्वारा जो गोद लिया गया पुत्र था, ठीक है, उसका हाँ। नाम क्या था? दामोदर नन हो। दास। दामोदर राव, ठीक है, क्या नाम था? दामोदर राव था। और उसके पिताजी बोले, इसके पति का नाम क्या था? गंगाधर राव, ठीक है, गंगाधर राव। गंगाधर राव। और महारानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में, ठीक है, याद रखिएगा। और महारानी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी वाराणसी में। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर ग्वालियर में। अरे वही तो बोले ना, इसका कहाँ है? ग्वालियर में। लेकिन गाजियाबाद में किसका था कब्र? करनवाली। वो तो करनावाली में है, लेकिन ठीक है, झांसी ग्वालियर दोनों एक ही सॉरी, जगह है। गाजीपुर में। करनावाली से कहाँ था? गाजीपुर में था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये ग्वालियर में जो है, ये महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है, ठीक है। सुनिएगा। शायद ग्वालियर, बीरबल कहाँ से थे? ग्वालियर से ही थे क्या? नहीं, बीरबल नहीं, वो रामतनु पांडे को दो, जो तानसेन भी आपको ग्वालियर से ही थे, ठीक है। क्या कुछ बोल रहे थे क्या? बोल रहे थे कि झांसी और ग्वालियर दोनों एक ही जगह है। झांसी यूपी में पड़ता है, ग्वालियर एमपी में है, ठीक है। झांसी आपको यूपी में से, क्योंकि ग्वालियर में ही शादी किया था ना ये गंगाधर राव से, और वहीं समाधि पर स्थल लड़ा तो था। ग्वालियर कैसे चल गया झांसी में डेट की तो। बॉर्डर टच गजब में हाल है, बगल में ही पहले। अब ना आ गया ये झांसी और मध्य प्रदेश। उस टाइम थोड़े था मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उस टाइम प्रांत हुआ करता था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो उस टाइम इतना थोड़े था, बहुत सारे प्रांत मिल, पहले कितना था? 5-6 प्रांत हुआ करता, 5 प्रांत हुआ करता था। अब ना ये सब राज्य हो गया है, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ये सब जितना भी है, बिहार वैसे हो भी गया, झारखंड। जो मतलब झांसी और ग्वालियर है, दोनों बॉर्डर टच करते हैं एक दूसरे से। हाँ, तो चलिए फिर इसीलिए, ठीक है ना। बढ़िया है। तो ग्वालियर में इसका समाधि है, जन्म वाराणसी में हुआ था। इसका विवाह जो गंगाधर राव से हुआ था। इसका गोद लिया पुत्र का नाम दामोदर राव था। इसको मारा किसने था? चूरोज ने, ठीक है। हुरियोज ने एक बार बोला था कि एकमात्र मर्द ही जो कि ये लड़ा था, ठीक है। 1857 क्रांति। हाँ, ठीक है, 1857 का ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, पेंगोंग झील कहाँ है? पेंगोंग झील लद्दाख। लद्दाख में। पेंगोंग झील कहाँ? लद्दाख में। अच्छा, ये क्या मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील है? मीठा। मीठे पानी के खारे पानी, ठीक है, ये खारे पानी की झील है, ठीक है, याद रखिएगा। पेंगोंग झील खारे पानी की झील आपका ये चीज है, ठीक है, याद रखिएगा। महिलाओं को जो 33%, जो कि बहुत 5 राज्यों ने जो 50% आरक्षण दिया पंचायती राज में, किस आर्टिकल के तहत? 122। अच्छा आर्टिकल पूछ रहा है। 243 का डी।
तो हम राज्य से बताए थे, राज्य वित्त आयोग का चर्चा किसमें है? तो आई 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 में, ठीक है। और एक और बताए थे, और क्या बताए थे? राज्य के निर्वाचन आयोग। निर्वाचन के हाँ, तो 2 263 कदम आगे बढ़ेगा तो जे के में, ठीक है। और बोलेंगे इसमें पंचायत की संरचना किस आर्टिकल में है? डी अच्छा दो सी डी में, ठीक है। आई किसमें? डी। डी डी लेकिन अगर डी में रिजर्वेशन है सर, डी में रिजर्वेशन है, सॉरी, महिलाओं अभी तो को डी में 35। तो बोला, डी में, सी में, ठीक है। किसमें है? सी में, ठीक है। सी और में ग्राम सभा का संरचना है बी, बी में, ठीक है। हाँ बिल्कुल। याद रखिएगा, ठीक है। ग्राम सभा साक्षी का का संरचना डी में, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। ये बताइएगा, भारत में शहरीकरण में प्रथम स्थान कौन रखता है 2011 की जनगणना के अनुसार? महाराष्ट्र गोवा या फिर सिक्किम? गोवा रखेगा गोवा। तो 2011 में गोवा है, ठीक है। याद रखिएगा। तो 2011 का जनगणना हुआ तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। चंद्रमौली और अभी कौन है? अब वही कौन है? विवेक अरे राम यार, विवेक उस दिन राम। बताए थे, उस दिन बताए थे, करंट अफेयर में बता ऑप्शन रहे दीजिए, थे। ऑप्शन नाम क्या दीजिए, था? ऑप्शन। अरे यार, विवेक ओबराय, विवेक विवेक देवराय, मृत्युंजय या फिर महेश? विवेक देवराय। विवेक देवराय। अरे देवराय। विवेक देवराय कमेटी कहाँ था? वो रेल बजट को आम बजट वाला में चलेगा विवेक देवराय। मृत्युंजय क्या? ये आपका ओबराय है भैया। मृत्युंजय था ना, ये मृत्युंजय था, ठीक है। मृत्युंजय, जो पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, मृत्युंजय कुछ नाम करके था, क्या वही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सर? जनगणना आयुक्त था। अभी रिसेंट में जनगणना हुआ ठीक ना डिजिटल, तो उसमें बोल हाँ रहा है कि कौन जनगणना आयुक्त थे, तो मृत्युंजय कुछ करके नाम था, वही थे, ठीक है। याद रखिएगा। अब ये बताइएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा इंदिरा पॉइंट। पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा इंदिरा पॉइंट। पॉइंट अगर बोलेंगे उत्तरी बिंदु? इंदिरा इंदिरा कॉल। कॉल। इंदिरा कोल। अरे उत्तरी पूछ रहे हैं तो कीबीतू कैसे आ जाएगा? पूर्वी बोलेंगे ना, ठीक है। हाँ पूर्वी। पूर्वी की बिठू पूर्वी या सर, सागर पूर्वी माथा। कीबूतू, पूर्वी कीबूतू, अरुणाचल प्रदेश। फिर गजब हाल है, सागर माथा कहाँ जा रहे हो? ध्यान नहीं है दिल्ली क्या? में। सागर माथा किसको बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट का नाम है पश्चिम नेपाल में। कहाँ हाँ जा रहे हो यार? गोरे माता के बारे में बोल रहे हैं। गौर पश्चिम माता है ना, पृथ्वी, गौर। ठीक सॉरी है, पृथ्वी गलती बोल हो रहे गया। हैं। ठीक है। भारत, एक तो पहले से दिमाग उधर हैंग किया हुआ है। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता गुजरात में है। भारत का पूर्वी बिंदु बोलेगा तो कीर्तु अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तरी बूंदी बोलेगा तो इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर में। जबकि दक्षिणतम बिंदु लद्दाख बोलेगा में है। तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा इंदिरा पॉइंट, पॉइंट। ठीक है। इंदिरा पॉइंट, हाँ। अब इंदिरा कॉल लद्दाख में चला गया है। और दक्षिणतम बोलेगा इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार। अगर बोलेंगे भारत, भारत का बोलेंगे कि तटीय, तटीय दक्षिणतम बिंदु कौन होगा? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है। तब कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है। याद रखिए, कन्याकुमारी तब हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से बोलते थे, जो पीक के पीक करके 15, कुछ? पीक 15, पीक 15, ठीक है। 15। याद रखिएगा क्या था? तो पीक 15 था, ठीक है। याद रखिएगा, पीक 15 के नाम से जाना जाते थे। फिर माउंट एवरेस्ट एक क्लाइंबर आए जो कि चढ़े थे, और इसी के नाम पर माउंट एवरेस्ट बना गया था। और माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं? बताइए, कब बनाते हैं? 28 अप्रैल। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं? 28 अप्रैल, 29 अप्रैल या मई? कब था? 29 अप्रैल। 29 अप्रैल। मई था ना, अप्रैल नहीं, 29 मई था। अरे यार मेरा आवाज जा थोड़ा रहा सा है कि नहीं सुधार कोई नहीं किया आप बताएगा? लोग भी, हेलो। सुधार नहीं किया। हाँ, आ रहा है। 29 क्यों मई को, कभी ठीक से है। चिल्ला रहे 29 हैं? मई 29 मई को, नहीं लेकिन सुनाई दे रहा है क्या सर को? हाँ, तो 29 मई को ऐसा क्या घटना हुआ था जो कि माउंट एवरेस्ट डे 29 मई? एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे हाँ, चढ़े बहुत बढ़िया। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे चढ़े तो 29 मई को ही, इस कारण से 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस ही मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। जापान के थे। जबकि 29 अक्टूबर को बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, ठीक है। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस ना, तो इंटरनेट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। अच्छा, ये बताइए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी? 1951 या 52 में? 52 सर। 52 में। तो पहली बार वन महोत्सव मनाना स्टार्ट कब किया गया था? 88। ना ना, 1950। 1950 में। किसने स्टार्ट किया था? के मुंशी। के एम मुंशी ने, ठीक है। के एम मुंशी ने स्टार्ट किया था। वन सप्ताह कब मनाते हैं, किस मंथ को? एक सर 9 में। जुलाई। सितंबर में। हाँ, जुलाई, ठीक है। 1 से 7 जुलाई से जुलाई। 1 से 7 जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, वन सप्ताह कब मनाते हैं, ठीक है।
अगर बोलेंगे एक बताते हैं, ये बता टिस्को की स्थापना कब हुआ था? 1907 में। 1907। टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था। जबकि बोलेंगे भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1918 या 1919 में? 18। क्या याद रखिएगा। तो भारत में स्थापित पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन हो जाएगा? तो टाटा लोहा, जिसको टिस्को बोलते हैं ना, मतलब 1907 में, जो कि जमशेदपुर में। जमशेदपुर किस नदी किनारे है? ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर ही हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है। तो बोले गया कि भारत में हाँ, झारखंड में सब है। भारत में स्थापित पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग बोलेंगे तो टाटा लोहा इस्पात, मतलब टिस्को हुआ था, इसकी स्थापना 1907 में। लेकिन बोलेंगे भारतीय लौह इस्पात कंपनी का स्थापना 1918 में हुआ था। ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? जमशेदजी टाटा। जमशेदजी ईरानी, जमशेदजी ईरानी। ठीक है। आयरन मैन क्या हाँ हो कोई का थोड़ी आंसर बोले। अरे आ रहा, धीरे आ रहा था। स्टील मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? ये होंगे ना जमशेदजी टाटा। हाँ, यही होते हैं। ठीक है, जमशेदजी। यही है जमशेद जी। स्टील मैन ऑफ इंडिया कौन है? अरे ये हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, वो थे जमशेदजी टाटा थे। और जबकि स्टील मैन ऑफ इंडिया कौन थे? साबिर अली दोनों फिर से बोलते हैं। स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जी ईरानी, आयरन मैन ऑफ इंडिया साबिर अली। ठीक है। स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जी ईरानी, आयरन मैन ऑफ इंडिया साबिर अली, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया इंजीनियर श्रीधरन, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा, मैंगो मैन ऑफ इंडिया कलीम उल्ला खान, आइस मैन ऑफ इंडिया ची वांग नॉरफेल, ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पेंगयांग, स्पेकुलर मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया उडुपी रामचंद्रन राव। ठीक है। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया उडुपी रामचंद्र राव। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो के सिवान। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु करिधर, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु करिधर। मून मैन ऑफ इंडिया अन्ना दुराई, जो चंद्रमा होता है अन्ना दुराई। और मून वुमेन ऑफ इंडिया रीमा घोष। ठीक है। और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया विदेशी पाठक। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया विदेशी पाठक। समझ में आया? फिर से एक बार बोल दें कि छोड़ दें? चलो ठीक, सेंड कर देते सर ग्रुप। इसको लास्ट में सेंड कर देंगे, लास्ट में सेंड कर देते हैं हम। ठीक है आपको। तो फिर से बता देते। हाँ 2 बच गए। अरे आ रहा है। स्टील मैन ऑफ इंडिया कौन हो गया? 2 छूटे हैं। एक जनहित मतलब फादर ऑफ पीआईएल और एक मतलब मदर ऑफ पीआईएल। हाँ, फादर ऑफ पीआईएल कौन होंगे? पीएन भगवती। और मदर? कपिला हिंगोरानी। हाँ ठीक है, दी भी लिखे। पीआईएल मतलब क्या था? पब्लिक इंटीग्रेशन लिमिट, क्या होता है? ऐसे होता है ना, लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका। पीआईएल का क्या होगा? पीएन भगवती जी लाए थे पीआईएल के स्थापना। ये थे न्यायाधीश थे पीएन भगवती। और मदर ऑफ पीएलआई कौन है? पीआईएल कपिला हिंगोरानी। कपिला हिंगोरानी। ठीक है, ये सब भी याद रखिएगा। क्या बोले? कपिला हिंगोरानी। ठीक है। फिर से बार बोल देते हैं। देखिए, फादर ऑफ पीआईएल बोलेंगे तो पीएन भगवती होगा। जिसको लिखना है धीरे से बोलने, लिख लीजिएगा। देखिए सिंपल सी, फादर लिखेंगे तो फादर के नीचे लिखना, और पीआईएल होगा तो पीएन भगवती। मदर ऑफ लिखेंगे तो बस लिखना बस वही, फादर ऑफ पीआईएल पीएन भगवती, मदर ऑफ पीआईएल कपिला हिंगोरानी। ठीक है। मदर ऑफ पीआईएल कपिला हिंगोरानी लिख रहे हैं या फिर हम बोल दे खाली? आप लोग को लिखना या बोल दें? चलो ठीक है, तो हम भेज देंगे। ठीक है, आप भेज देंगे। ठीक है। तो फादर ऑफ पीआईएल पीएन भगवती लिखें, थोड़ा सा बर्बाद डॉक्टर ऐसा राइटिंग अच्छा से लिखेंगे तब ना भेजेंगे। जो बर्बाद कर दीजिएगा ना। फादर ऑफ पीआईएल पीएन भगवती, मदर ऑफ पीआईएल कपिला हिंगोरानी, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई सरिंद्रन, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली,
टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जी ईरानी, आयरन मैन ऑफ इंडिया साबिर अली, जो कि एथलीट्स ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने 1981 में एथलीट्स में जीता था ये, इसलिए आयरन मैन ऑफ इंडिया साबिर अली। मैंगो मैन ऑफ इंडिया कलीम उल्ला खान, ठीक है, मैंगो मैन ऑफ इंडिया कलीमुल्ला खान। आइस मैन ऑफ इंडिया ये चाइना के थे, ची वांग नॉरफेल। ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पेयंग, ठीक है, जादव पेयंग, फॉरेस्ट मैन ऑफ जादव पेयंग। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्रा, साइक्लोन जो होता है चक्रवात साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्रा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस, ठीक है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया उडुपी रामचंद्र राव, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया उडुपी रामचंद्र राव। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु करिधल, ठीक है। मून मैन ऑफ इंडिया अन्ना दुराई, मून मैन ऑफ इंडिया अन्ना दुराई। और मून वुमेन ऑफ इंडिया रीमा घोष, ठीक है, रीमा घोष। और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया मिंदश्री पाठक। और हम एक चीज बताए थे, टॉयलेट के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना था, अंतरराष्ट्रीय टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना था? 2001, ठीक है, याद रखो 19 नवंबर 2001, ठीक है। इसी कारण 19 नवंबर को क्या मनाते हैं? अरे टॉयलेट दिवस कब मनाते हैं? 19 को ना, 19 नवंबर को 2001, इस दिन मैन दिवस है ना टॉयलेट डे। थोड़ा बोल लेते हैं, जितना पूछा जाए उतना बोला थे, जितना पूछा जाए उतना बोल रहे थे। तो वुमेन तो मैंने पूछा, ठीक है। तो ये बताइएगा, मजाक किए, सीरियस मत रहना। अच्छा ये बताइए आगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र बाबू। और कब? 11 दिसंबर 1946। दिसंबर 1905 वाला कहाँ, मतलब कहाँ है यार? 1905 करो, गजब हाल है, 4 बार बता चुके हैं। वो बोले 1905। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी बनाया गया था, जबकि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि बोलेंगे उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था और किसने पारित किया था? 13 दिसंबर 1946 को जब बनाया किसने था उद्देश्य प्रस्ताव? मोतीलाल नेहरू, उनके पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, ठीक है। तो संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का पूरा हुआ। इसी कारण से संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव बना तो उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू पिताजी, ठीक है। और ये जो संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछेगा, क्या बताइएगा? 24 जनवरी 1950। हाँ, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का बैठक हुआ था। अच्छा, गांधी जी का जो दांडी मार्च जो चले थे, तो उनकी तुलना जो है राम भगवान के श्रीलंका के पथ यात्रा से किया था। किसने किया था? राम भगवान के। हाँ, राम भगवान के जो श्रीलंका गए थे ना, तो उसकी यात्रा से विवरण किया था। शिमला वाला कह रहे हैं? ऑप्शन ले लो ना, ऑप्शन ले लो। जवाहरलाल नेहरू देते हैं, दूसरा सुभाष चंद्र बोस ले लो, तीसरा ले लो मजरूल हक, और चौथा ले लो मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, ठीक है, याद रखिए कौन कहे थे? तो मोतीलाल नेहरू किए थे, जो कि इसका दांडी मार्च था उसकी तुलना जो है राम भगवान के श्रीलंका के पथ यात्रा से किए थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन को आता है कि इसका जो नेपोलियन के एलवा से कैसे कुछ आता है ना, पेरिस से एलवा का यात्रा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, हाँ, एलवा के टापू से ये सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, ठीक है। तूफानी हिंदू किसको कहता है? तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद। आनंद सच होती हो, सॉरी, ठीक है, विवेकानंद, विवेकानंद, क्योंकि शिकागो में 1893 में यही भाषण दिया था ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कब, मंथ में पूछता है, अगस्त 1893, सितंबर 1893, सितंबर, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ गया था एक बार, तो सितंबर 1893 को वहां बोला था अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, और वहां से क्या हुआ थे, लगभग 1 मिनट तक या 5 मिनट तक तालियां बजती रही थी। इसी कारण से उसको तूफानी हिंदू, स्वामी को उपाधि किसने दिया था? एक 62 सर, जिनको सब्जेक्ट दिया गया था वो क्या सब्जेक्ट दिया गया था? एक दिन आप बोले थे बट याद नहीं।
महाराजा खेत नहीं, दिए थे ना जैसे स्वामी जैसे ये विवेकानंद। जो भाषण दिया था ना, विवेकानंद जो भाषण दिए थे, इसका संकलन एक किताब में मिलता है। उस किताब का नाम बोले थे। अल्मोड़ा वाला था, वो वाला अल्मोड़ा कुछ करके था। नहीं, जर द जर्नी ऑफ कोलंबो टू अल्मोड़ा ऐसे कुछ कोलंबो पता फ्रॉम है। द जर्नी फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, यही पुस्तक था। अल्मोड़ा ऐसे बुक था नाम, ठीक है। इसका इसी इसका बुक में रचना हमने कौन लिया किया था? यही विवेकानंद जी। ओ हाँ, ठीक उसका और है। बहुत है, ज्ञान भूमि कर्म भूमि, क्या क्या था, योग भूमि, तो कर्म ये योग। कौन बुक था? ज्ञान योग कर्म योग, और ये कौन और था? राजयोग। हाँ, राजयोग। राजयोग। तो ये सभी राजयोग। किसका था? ये आपका उसी का था, स्वामी विवेकानंद का। विवेकानंद स्वामी की उपाधि किसने दिया था इसको? ये तरी दिए थे क्या? स्वामी विवेकानंद को राजा स्वामी खेतड़ी। हाँ, राजा खेतड़ी थे, वो राजा राजा छत्रपति कौन थे? अजमेर वाला राजा था। अजमेर वाला अजीत राजा सिंह। था, राजा जाते क्या वक्त नाम दिया था? था। अजीत सिंह। अजीत सिंह, ठीक है। अजीत सिंह थे, उसी ने दिया था, ठीक है। खेतड़ी जो राजा थे उसका नाम अजीत वो सिंह था, जाते उसी ने उसको वक्त दिया स्वामी। था ना सर, अमेरिका जाते हाँ वक्त। हाँ। और विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। अच्छा, भारत का मार्टिन लूथर किसको बोलता है कि? स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिसका बचपन का नाम क्या था? मूल मूल शंकर था, ठीक शंकर। है। स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या था? मूल शंकर। बचपन का था, इसी को भारत का वाला तो पीछे वाला राजा राम मार्टिन मोहन लूथर राय था ना। हाँ? मत निषेध का रिजल्ट आया, मेरिट आया, हमको 2 भाई का हो गया। क्या टीम है? अच्छा, मत निषेध वाला भी आया। कांस्टेबल वाला हुआ था। हाँ, एक सिस्टर का 2 भाई का हो गया। तीनों का होल था रिजल्ट, मतलब फुफेरे भाई है, एक चचेरे हैं, एक सिस्टर भी हैं, फिर चचेरी हैं। तो वो पढ़ा, इधर उधर कम ध्यान रहा, चोरी करी हुई। बोलिए तो फिर से। हम कहाँ कुछ बोले अभी तक? एक पहले जो क्वेश्चन बोले थे जिसका आंसर आपका स्वामी विवेकानंद, ये विवेकानंद, ये क्या बोलते हैं, भारत का दयानंद मार्टिन सरस्वती। लूथर किंग। भारत का मार्टिन लूथर किंग। दयानंद सरस्वती। ठीक है, ठीक। अरे तो दयानंद फिर राजा सरस्वती। राम मोहन राय को भी एक खुद दिया गया है ना, क्या चीज तो ऐसा ही करके। अरे तो राजा राम मोहन ने बहुत चीज, भारत का उद्धारक दिया, अग्रदूत कम दिया होता है। रहता है। उसके बाद उसको राजा की भारत उपाधि अकबर द्वितीय दिया था। अतीत, हाँ राजा राम मोहन राय। अतीत का कुछ ऐसे बोलते हैं राजा, बहुत सारा उपाधि था उसका, राजा राम मोहन राय का, ठीक है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था वो, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन था, लाला लाजपत राय के गुरु का क्या नाम था? चितरंजन, नहीं नहीं, लाला लाजपत राय के गुरु का नाम मेजनी, बहुत बढ़िया, ठीक है। जिसने यंग इटली की स्थापना भी किया था। यंग इटली का कौन थे? मेजनी। और लाला लाजपत राय के गुरु का क्या नाम था? तो मेजनी ही था, ठीक है। और फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का ये मेजनी ने किया था 1851 में, ठीक है, मेजनी ने। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड कितने चरण में हुआ था? 2 चरण, 2 या 3। तू 3 चरण में हुआ था ना। ऑपरेशन फ्लड 3 चरण में हुआ था। कब कब हुआ था? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। 70 से कब तक? हमारा 17 वाला खाली एगो याद है सर, फिर कब हुआ है बता दीजिए। 84 से 95, टोटल 3 चरण में हुआ था। 71 से 80, 70 मतलब फिर उसे ना 81 से 70 तो आएगा ही, 70 तो आएगा ही। क्वेश्चन सिंपल है, ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट हुआ? 70 में हुआ था, तो 1970। 70 तो आएगा ही। 70 से 70 80 से पहला हुआ था 78। प्रथम चरण, ना 80। 70 से 80 पहला चरण हुआ था 10 साल का। फिर द्वितीय चरण 81 से 85। द्वितीय चरण कब हुआ था? 81 से 85। और तीसरा चरण बोलेगा तो 86 से 96, 10 साल। तो बस पहला बीच वाला कितना साल होगा? 4 साल का। बाकी दोनों में 10-10 साल का है, ठीक है। मतलब कब हुआ? 70 से 80 10 साल हो गया। फिर 81 से 85, ठीक है। और तीसरा चरण 86 से 96। 70 से 80, 81 से 85, 86 से 96। पूछेगा ऑपरेशन फ्लड के अब तक कितने चरण में हुआ है? तो 3 चरण में। ऑपरेशन फ्लड के कौन क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता क्या बोलते हैं उसको? कौन है? वर्गीज कुरियन। और ये दूध से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या? ऑपरेशन फ्लड दूध से रिलेटेड है। अखिल भारतीय दलित अच्छा, दूध डे बोल बात है, तो मिल्क डे कब मनाते हैं? मिल्क डे अगर पूछेंगे सिंपल। नवंबर में 26 1 नवंबर। जून को। 24 नवंबर। ठीक है, चिकित्सक और मिल्क दोनों मनाते हैं। चिकित्सक और मिल्क दोनों सर। वर्ल्ड मनाते हैं 1 जून को मनाते हैं, और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय, ठीक है, याद रखिएगा। और नेशनल डायरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? ये भी बताए थे।
करनाल में 65 में ये बताते हैं ना, गुजरात 1965 में बीएसएफ का जो क्या हुआ था, बीएसएफ की स्थापना स्थापना 1965 में हुआ था। एनडीडीबी की भी स्थापना 1965 में हुआ था। और कुछ 65 में हुआ था। डायरी वाला कहाँ हुआ है सर? करनाल के गुजरात एफसीआई जो गुजरात होता है कोई ना, बोलता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, उसका भी स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध 65 में हुआ था। समझे क्या? कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, डायरी वाला कोई गुजरात बोल रहे हैं, करनाल होगा ना? अरे वो मिल्क वाला है, वो अमूल वाला बोल रहे होंगे। ठीक आनंद है, वाला। हाँ, अमूल वाला तो आनंद गुजरात वाला, अमूल आनंद वाला। ठीक है, तो वही गुजरात वाला आनंद वाला बोल रहे हैं। ठीक है, डेयरी इंस्टीट्यूट आता है बोर्ड, लेकिन कहाँ है? हिसार वाला में आता है। ठीक है, करनाल वाला हरियाणा वाले में। तो 1965 में हुआ था। 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुआ था। 1965 में नेशनल डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुआ था। और एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, उसका भी 1965 में हुआ था। और जो है 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। दोनों में अंतर पता है क्या? 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो बीएसएफ का स्थापना किया था। जब 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था तो आईटीबीपी का आईटीबीपी हुआ था। का स्थापना किया था। आईटीबीपी दोनों इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है ना, भाई भारत और सर, चाइना के जो साथ फूड 62 में हुआ वाला था। बोले 1927 है ना? क्या चीज? एफसीआई का स्थापना? हाँ, फूड वाला अरे तो एफसीआई के स्थापना 27 में है? तो पागल उगल होगा फसाई का? मैं वो फसाई है, FSSAI फसाई 27 है। अरे फसाई जो बाप रे को वाला बाप। था ना। फूड सेफ्टी अरे स्टैंडर्ड वो अथॉरिटी ऑफ अलग, इंडिया जो है ना, वो वो भी वाला नहीं, वो 27। 2008 में हुआ है। वो भी 2000 उतना उसमें नहीं है हुआ। शायद, वो फिक्की है अच्छा। शायद, फिक्की। वो फिक्की होगा, वो फिक्की होगा। ठीक है। फिक्की का और जिसके ये जो सैलरी आपको जो 60 था ना उसके। फसाई भी जो है ना, फसाई भी जो है ना, ये 2006 में आपका ये हुआ था स्थापना। 2008 में हुआ था फसाई का। और जो आप 27 वाला बोल रहे हैं ना, वो फिक्की है। सुना रहा है? और फिर से बोलिए सर, फिर से सब बोलिए। फिक्की, FICCI, फिक्की बोलेगा, जिसका होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका 1927 में। ठीक है, फिक्की का बोलेंगे तो 1927 में। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडिया IFCI 65 चैम्बर्स और ऑफ फसाई कॉमर्स के एंड 100 में। इंडस्ट्री। और एफसीआई का बोलेंगे तो कब हो जाएंगे? एफसीआई का 1965, 14 1965। जनवरी 1965 का। नेस्कॉम बोल देंगे तो 1988 में। ठीक है, नेस्कॉम बोलेंगे तो 1988 में। याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, याद रखिए, फिक्की का 1927 में। और फसाई का बोलेंगे तो 2008 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आप बोल रहे हैं ना, तो आप वो किसका बोल रहे थे? तो फिक्की का हम बोल रहे बोले थे। हम ठीक है, फसाई है, क्योंकि मतलब फसाई ही याद किए थे। नेशनल नहीं नहीं, स्टॉक फिक्की का एक्सचेंज की अलग। स्थापना कब हुआ था? हाँ सर, 1975। 75 में। आर यू श्योर? 92, उन्नीस सौ बहुत 92 बढ़िया। 92 अरे आप जो 75 बोल रहे हैं वो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बोल रहे हैं, मेरा 1875। आवाज ठीक है, नहीं आ सबसे रहा है 2000 पहला। सर। नहीं है, हेलो, सर वो मेरा अठारह सौ आवाज धीरे आ नहीं आ रहा रहा है, है। धीरे। बीएससी। वो 1875 में बॉम्बे और एक्सचेंज का हुआ था स्थापना। और यही 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ था। बाद में इसको रिकॉग्नाइज जो करने लगा, कौन करने लगा इसको? सेबी रेगुलेट करने सेबी लगा। ठीक है, और सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1992 को 1900 92 में, अप्रैल अप्रैल 1992। 1993 में। ठीक है, अप्रैल 1993। पहले स्थापना 88 में हुआ था। बाद में जो रेगुलेट करके इसका अधिनियम बनाया गया था, उसके बाद अप्रैल 1993 में हुआ था। 92 ठीक में है, ही देता है ना याद सेबी रखिए। के। 93 ना। सॉरी, 92 में। 93 बोले थे क्या? तो 93 में, हाँ। सॉरी 92 में हुआ था, लेकिन 93 में काम करना स्टार्ट किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 88 का पहले ये था, संवैधानिक दर्जा मिला था 1992 में। ठीक है, याद रखिएगा। और 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था। सबसे पहला आपका स्टॉक एक्सचेंज था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में। ठीक है, 75। 1875 में। ठीक है, तो वो मोटर वाहन अधिनियम कब आया था? 1981। 88, 1988, 88। 80। मोटर वाहन अधिनियम कब आया था? 1988 में आया था। और जो रिसेंट में मोटर वाहन संशोधन किया गया तो 1 सितंबर 2019 से। ठीक है, तो 1988 में मोटर वाहन अधिनियम आया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में। सेबी की स्थापना 1992 पहले 88 में हुआ था, बाद में रेगुलेट बन गया तो 1992 में अधिनियम बन गया तो 92 में। फिक्की की स्थापना 1927 में। एफसीआई की स्थापना 1965 में। और क्या बताए थे? फसाई की स्थापना 2008 में। और नेस्कॉम की स्थापना 1988 में। और क्या बताए थे आपको अभी? बीएसएफ की स्थापना 1965 में। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में। ये चीज याद रखेगा। ठीक है, एफसीआई की स्थापना 65 में। जैसे हम बोलते हैं ना, डायरी हम वाला कहीं है। लिखे ना,
नेशनल डायरी विकास बोर्ड वाला, इसमें शायद लूसेंट में 1970 देता है ना। ना 16 होगा, अब लूसेंट का हमने पढ़े हैं तो हाँ बोल रहे हैं 1965 ही। ठीक है, याद 65, रखिएगा। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में ही हुआ था। ठीक है, NDDB। ठीक है, NDDB का हुआ था। अब ये बताइए, पैन कार्ड जो है, ठीक है, पैन कार्ड जो है ये कब आया था, मतलब अस्तित्व में कब आया था ये? 1976 में या 1967 में? 76 में ना। 76 सर। 1976 में। ठीक है, जो पैन कार्ड आया था तो इनकम टैक्स एक्ट था पहले 1961। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के अधीन आया था 1976 में, 1 अप्रैल 1976 में। ठीक है, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट होता है। ठीक है, इसमें कितने अंक होते हैं पैन में? 10 है। 10। 10। ठीक है, 10 होते हैं, 10 अंक होते हैं। तो ये बताइएगा, ये पूर्णतः लागू कब प्रभावी हुआ था? 1976 में ही हुआ था। ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख है? 32-33 गो है। हाँ किया। 22, 23, 24, 25। 22 हाँ 22 22 23 ठीक है, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। सबसे पवित्र नदियां कौन है? सरस्वती। 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 और सर्वाधिक नाम वाली नदियां कौन थी? सिंधु। सर्वाधिक सिंधु। ठीक है, सिंधु याद रखिएगा। हाँ यार, 35 ने 25 को तू 35 पढ़ ले ला। 25 बा, ठीक बा, 25 हुई। इसमें से अगर पवित्र नदी बोलेंगे सरस्वती होंगे, और अगर ये बोलेंगे तो सिंधु होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बोलेंगे कि नदी तमा किस नदी का नाम है? सरस्वती। ठीक है, नदी तमा होता है पवित्र नदी होता है, नदी तमा सरस्वती का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। सतलज को क्या बोलते थे पौराणिक में? अरे 10 से कुछ सतुद्री। ठीक है, काबुल को कुंभा, काबुल का जो था कुंभा था। ठीक है, और ब्यास का? अरे ब्यास की कुछ ही बोलेंगे हो। ओपन है तो दीजिए बोलते हैं। ब्यास को बिपाशा बोलते थे, ब्यास को बिपाशा। ठीक है, ब्यास नदी को। रावी को परूसनी बोलते थे, रावी को परूसनी बोलते थे। ठीक है, याद रखिएगा। और सतलज को सतुद्री। सतलज को सतुद्री बोलते थे। ठीक है, याद रखिएगा इतना। सरस्वती को? अच्छा ये बताइए, सरस्वती को नदी तमा बोलते थे, पवित्र नदियों का बोलते थे उसको नदी तमा। ठीक है, NSSO की स्थापना कब हुआ था? 1951। हर कोई बोलिएगा। बोल दीजिए सर आप। 1950 में। NSSO का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। NSSO मतलब समझ में आ रहा है ना? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है, एक संगठन है NSSO, जो कि आपको सर्वे जारी करता है आपका। ठीक है, तो आपका NSSO ये आपका कब है? तो 1950 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1950 में NSSO का स्थापना हुआ था। ठीक है, ये बताइएगा, गांधी जी को देशद्रोही फकीर पता हुआ आप लोगों को विंस्टन चर्चिल ने बोला था, ये कब कहा था? 1931 में। 1931 में द्वितीय गोल में सम्मेलन में गया था, तभी ना किया था। 1932 में किए थे। ठीक है, 32 में। 1931 में हुआ है। 31 ना, गजब बोल रहे हैं। द्वितीय 31 में हुआ है ना सर? कैसे दे रहा है द्वितीय? 30, 31, 32। अरे ठीक है, 31 ही राइट है। 31 से होगा, सॉरी। इसमें तो 32 में कब हुआ था? 32 में तो गए ही नहीं थे गांधी जी। 31 में। ठीक है, 32 में खत्म हो गया था बोलने। और बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा कब किया गया था? बंगाल विभाजन की निर्णय की 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905। 19 जुलाई। जुलाई 19 जुलाई घोषणा। 19 अच्छा, जुलाई घोषणा बोल रहे थे, 1905 को। हाँ, 19 जुलाई 1905 को किया गया था, और यह 16 अक्टूबर 1905 से क्या हो गया था? लागू हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 से रक्षाबंधन स्टार्ट हो गया था। हाँ, 16 अक्टूबर 1905 से क्या हो गया था? ये लागू हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? 1928 से। 1928 साइमन के बीच डेट बताना। 3 मार्च 1900 ना, रुकिए बता रहे हैं। 17 नवंबर या 16 नवंबर या 18 नवंबर?
17 नवंबर 17 नवंबर 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगर पूछेंगे लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था, क्या बताइएगा? रुकिए बता 1856 1894 65 अरे हम उस दिन बताए थे ना, उस दिन बताए थे 1865 65 बताया था ना। और किस दिन, जिस दिन क्या मनाते हैं विज्ञान दिवस, कब मनाते हैं? 28 फरवरी 28 फरवरी मनाते थे, लेकिन इसका सॉरी, इसका 28 जनवरी को जन्म हुआ था। ठीक है, 28 जनवरी 1865 को इसका हुआ था जन्म। ठीक है, जबकि 56 में किसका बताए थे? अम्बेडकर 56 में बताए थे 56 में किसका बताए थे? 1856 में बीजी तिलक, बीजी तिलक। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों को उल्टने बोले थे ना। 1856 में बोलेंगे तो 23 जुलाई 1856 को। 1856 ठीक को है, हुआ था। हाँ याद रखिएगा, ये किसका जन्म हुआ था? तो बीजी तिलक का हुआ था। और इसका मृत्यु हुआ था 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन आपका कौन सा असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? चालू हुआ था। असहयोग आंदोलन, उसी दिन मृत्यु हुआ था इनका। और अगर उसका बोलेंगे तो 28 जनवरी 1856 को उसका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 17 नवंबर 1965, 18 जनवरी 1865 और 17 नवंबर 1928 उसकी मृत्यु हुआ था। और इसने ये बोला था, हमारे शरीर पर किया गया हर एक लाठी का वार अंग्रेजों के किल के ताबूत साबित होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, देशद्रोही जो किसी पे लगता है, या देशद्रोह किस आर्टिकल के तहत लगता है? 124 के ए। बहुत बड़ा 124 के ए के तहत आपको देशद्रोह का आर्टिकल लगता है। खत्म हो ठीक है, गया ना अब खत्म हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट खत्म। धारा, सॉरी, धारा आर्टिकल है, धारा धारा है, ठीक धारा समझे ना, मैं धारा है। अच्छा ये बताइए, लोहे में ध्वनि की चाल कितना होती है? लोहा में ध्वनि की चाल 56 351 40 5130 या 6040? 51। लोहे में ध्वनि की चाल 5140, जबकि समुद्री जल में ध्वनि की चाल बोलेंगे तो 60-40 1533। ठीक है, 1533। समुद्री जल में बोलेंगे, समुद्री जल में बोलेंगे तो 1533, जबकि एल्युमिनियम में बोलेंगे तो 64-20, और निकेल में बोलेंगे तो 60-40। ठीक है, लोहा में 51-30, निकल में 60-40, एल्युमिनियम में 64-20, समुद्री जल में 15-33 और ध्वनि की चाल वायु में 346। ठीक है, याद रखिएगा। नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में लगा अपनाया था और कब? रूस, अमेरिका। कब? 1928 में रूस ने। नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम रूस ने 1928 में अपनाया था। और राष्ट्रीय नियोजन समिति कब स्थापना हुआ था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का 1938 में। और ये किसने स्थापना किए थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का नाम ज्यादा आता है, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, अगर बोलेंगे नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ तो रूस में। कब? 1928 में अपनाया गया था। जबकि राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये 1938 में किया गया था। अच्छा ये बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाते हैं? अभी ना बताए हैं उधर 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर को मनाते हैं। और 29 मई को क्या था? माउंटेन डेज। ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर 19। ये जो चढ़ा था जापान के था ना, माउंट एवरेस्ट सबसे पहला? अरे वाह, अरे जापान का जो तंजू कुछ करके आया था ना, तंजू तबई, वो अलग चीज था। जुंको तबई बगैर ऑक्सीजन के वो उठा अलग था। चीज। हाँ वो ना वो ऑक्सीजन तो फुरोजी था, फुरोजी करके नाम कुछ करके था, फुरोजी करके नाम था। अब सबसे कम हाँ उम्र का फुरदोजी, था वो। समझे, फुरदोजी था जो कि बिना ऑक्सीजन का चढ़ा था। बिना ऑक्सीजन कमी होने लगा तो फुर से दौड़ गया, ऐसे याद रखिए। तो फुरदोजी था बिना ऑक्सीजन का। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाते हैं, ये सबसे पहले मनाना स्टार्ट कब हुआ था? होगा इधर 1969 या 1970 में? 69 मारिए ना सर। 1969 में। और बोलेंगे भारत ने इसे कब अपनाया था मनाने के लिए? ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन दीजिए ना। चलिए बताते हैं, इसका ऑप्शन है 2005 या 2006। 5 को लॉक कीजिए। 5 को। ठीक है, फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोलते हैं? ये तो नहीं बताए हैं।
विंट सर्प, ठीक है, नाम पता है विंट सर्प का? ना, पहली बार सुन रहे थे, ठीक है, पता कैसे? फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोलते हैं? ये अमेरिका के थे, इसका नाम क्या था? तो विंट सर्प था, ठीक है, विंट सर्प था। जबकि बोलेंगे फादर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, तो क्या बताइएगा? पता ना। क्या था यार? फादर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया बोलेंगे तो कौन बताइएगा? तो उसका नाम था बीके ऑप्शन दीजिए तो सर। संग्याल, बीके संग्याल, ठीक है, याद रखिए बीके संग्याल। तो फादर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया कौन था? तो बीके संग्याल, ठीक है, बीके संग्याल था। जबकि आपका फादर ऑफ इंटरनेट कौन था? तो विंट सर्प थे। फादर ऑफ इंटरनेट कौन थे? तो विंट सर्प थे, ठीक है, याद रखिएगा विंट सर्प थे। गजब का है। CSIR पता ही होगा आपको, क्या होता है फुल फॉर्म CSIR का? राष्ट्रीय औद्योगिक परिषद। कौन हिंदी में थोड़े पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय औद्योगिक कर रहे हैं। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? आप ही बोलिए इंग्लिश में। इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। C से हो गया आपका काउंसिल हो गया, S से हो गया साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये CSIR का फॉर्मूला होगा। इसकी मतलब ये बोलते CSIR की स्थापना कब हुआ था? 1942 या 43 में? 42 में हुआ था। जबकि बाप्टा हम बोले थे, बाप्टा का स्थापना कब हुआ था? क्या कल बोले थे ना बाप्टा। बता रहा हूँ, ऑप्शन दीजिए बता देंगे। अरे यार तो उस दिन ही बोले थे, आज भी ऑप्शन ही खोज रहे हो, कैसे कब तक चलेगा? ऑप्शन देते हैं 1947, 48, 49। 48 है। 1947, ठीक है, 1947 जब आजाद हुआ था उसी टाइम बाप्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ठीक है, ब्रिटिश, ये इंग्लैंड देता है। इसका स्थापना 16 अप्रैल 1947 को हुआ था, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, बाप्टा, ठीक है, याद रखिएगा बाप्टा। जो अभी CSIR बोल रहे हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना 1942 में हुआ था। तो ICAR की स्थापना कब हुआ था? ICAR की स्थापना 1929 में, ठीक है, 1929 में हुआ था। 1929 में एक और टर्म बताए थे, पूसा कैंपस वाला क्या? कृषि संस्थान। हाँ कृषि वाला, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो दिल्ली शिफ्ट हो गया था पहले पूसा से। ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929, जो कि दिल्ली हेडक्वार्टर, पहले आपका पूसा वाला था, इसी का नाम चेंज करके ये ICR कर दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और शिफ्ट कहाँ कर दिया? पहले पूसा समस्तीपुर बिहार में था, ठीक है, अब इसको दिल्ली में कर दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR। इसकी स्थापना 1929 में हुआ था। CSIR का स्थापना 1942 में हुआ था। अच्छा 1929 में एक और चीज का स्थापना क्या हुआ था पता है? कौन सा अवार्ड? ऑस्कर का। सेंट्रल 1929 में ऑस्कर का हुआ था। 1929 में नहीं जानते हैं, ग्रेमी ना कुछ का पुरस्कार मिला सही है। तो बोल रहे हैं, ऑस्कर का भी कब हुआ था? ऑस्कर का भी 1929 में हुआ था, ठीक है, ऑस्कर का भी 1929 में। एक और चीज का हुआ था CBSE का, ठीक है, CBSE का भी कब हुआ था? 1929 में। इसकी हेड कौन है? निधि छिब्बर। अगर बोलेंगे BSV की स्थापना कब हुआ था? BSV की स्थापना 1950 की 52 52 बता दो ना, 1952 में आपका BSV का स्थापना हुआ था। NCERT की स्थापना BSB क्या है? बिहार सेकेंडरी बोर्ड, बिहार बोर्ड जो होता है, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, जैसे यूपी बोर्ड होता है ना, सिर्फ बिहार से भी बिहार होता है, ठीक है। तो NCERT की स्थापना, NCERT का 1965 सही है। 1961 NCERT की स्थापना 1961 में, ठीक है, याद रखिएगा। BPSC की स्थापना जो करवाता है आप लोग को, 1949। अरे ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बोल रहे हैं, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बोल रहे हैं 1949 में, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 1949 में, BSCB बिहार बोर्ड एजुकेशन 1952 में, NCERT 1961 में, और CBSE 1929 में, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार सचिवालय की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन दें? चलिए पहला ऑप्शन 1913, 1917, 1913,
1913 में, ठीक है, याद रखिएगा 1913 में। लेकिन 17 में क्या हो गया था आपको पता है? क्या हुआ 17 में? हाई कोर्ट, ठीक है। 17 में क्या हुआ था? तो 16 में और 16 में, सॉरी 16 है हाई कोर्ट। 16 में हाई कोर्ट, 17 में विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, ठीक है, हाँ याद रखिए, पटना विश्वविद्यालय आपका 17 में। हाँ ठीक है, याद रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय से एडलर आयोग जो आया था ना, उसी के टाइम आपको ये भी किया गया था। 17 में, 17 में, ठीक है, याद। मिस्र धातु निगम लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? मिस्र धातु जो होता है ना, मिस्र धातु एलॉय, मिस्र धातु निगम लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन। ऑप्शन ले लो, झारखंड, जमशेदपुर, हैदराबाद, या फिर एक ले लो मुंबई। जमशेदपुर झारखंड में है, झारखंडे जाएंगे। हैदराबाद, हैदराबाद, मिस्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद, ठीक है, याद रखिएगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, अरे सर ये झारखंड जाएगा ना, आग मार दे। छत्तीसगढ़ है ना, हाँ हैदराबाद ना। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड बोलेंगे तो इसका ये स्थापना कब हुआ था इसका? ऑप्शन हिंट देंगे, बता दीजिएगा। हाँ बोलिए। दीजिए। चलिए तो बताइए आपका, जब हुआ था हाल की स्थापना, 1940, उसकी 1940, उसके 30 साल बाद। अरे तो 70 में, 69 में, 70 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का 1970 में, जो कि हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, जबकि हिंदुस्तान एरोमेटिक्स लिमिटेड हाल की स्थापना बेंगलुरु में 1940 में, ठीक है, 1940 में। तो मिस्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद में, हिंदुस्तान एरोनॉमेटिक्स लिमिटेड जो है हाल की स्थापना बेंगलोर, जो कि अपाचे बनाया था इसी ने, और 1940 में इसका स्थापना हुआ था। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बोलेंगे तो यहाँ कहाँ है? तो ये भी आपका बेंगलुरु में, ठीक है। एक आता है नीरी, जो पता होगा आपको, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है नीरी का, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1958 में, ठीक है। नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेशनल नागपुर, नागपुर, नीरी नागपुर, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी नागपुर, 1958 में, ठीक है, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 58, नीरी 58। ये बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1941। बाप रे बाप। ऑप्शन देते हैं, ठीक है, ऑप्शन देते हैं, ठीक है, ऑप्शन दे। 1860 लीजिए, 1861 लीजिए, 1862 लीजिए, 1863 लीजिए। 1861 में इसका जन्म हुआ था, 1941 में इसकी मृत्यु हुआ था, ठीक है। 1941 में इसकी मृत्यु हो गया था, 1867 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 1861 में 1861 में इसका जन्म हुआ था, और 1941 में इसकी मृत्यु हुआ। एक आता है जीरो बेस बजट, ठीक है, जीरो बेस बजट। अच्छा, जीरो बेस बजट से अगर पूछेंगे क्या मतलब, समझते हैं क्या होता है जीरो बेस बजट? हर बार एक नए सिरे से प्रस्तुत करना। हाँ, नए सिरे से, ठीक है। तो जीरो बेस बजट जो है ना, क्या होता है, हर बार जो नए सिरे से स्टार्ट करना, ठीक है, वही चीज आता है, ठीक है ना। तो इसकी अवधारणा किस सन, मतलब ईस्वी, किस ईस्वी में इसकी अवधारणा हुआ था जीरो बजट सिस्टम का? 1989। अब जब जब ये बताए थे भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना उसी टाइम हुआ था, बताइए अब। 1970 में, ठीक है। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड का 70 में, हाल का स्थापना 1940 में, ठीक है, याद रखिएगा। आईसीआर की स्थापना कब हुआ था? 1929। ऑस्कर अवार्ड की स्थापना 1929। सीबीएसई की स्थापना 1929। पूर्ण स्वराज 1929। हाँ वो तो ठीक है, 29। अच्छा, ये बताइए आगे, ठीक है। अब तक कितने व्यक्ति को भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं? 7। ठीक है, कौन है? 7। और सबसे लास्ट कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी आपके सबसे लास्ट थे। और पहले कौन बोलेंगे?
सरदार पटेल। वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। माई कंट्री माई लाइफ किसका बुक है? लाल कृष्ण आडवाणी। मेरा देश मेरा अडवाणी। जीवन, ये लाल कृष्ण आडवाणी के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मेरा कंट्री मेरा देश लाल कृष्ण आडवाणी के आपके ये बुक है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा आगे ये बताइएगा, मानव शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। बताइए, एक्यूरेट बताइए, वो तो ले लेता है, अप्रोक्स ले लेता है। 36.9। 36.9, ठीक है, याद रखिएगा। मानव शरीर का तापमान 36.9 सेंटीग्रेड होता है, जबकि फॉरेनहाइट में बोलेंगे तो 58.6 होता है। 58.6 होता है। आपको क्या होता है? 98 अंठानवे, ठीक है, 98.6 होता है आपका फॉरेनहाइट में, ठीक है, जबकि मानव शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में बोलेंगे तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। -4 डिग्री ले जाएंगे। केल्विन में 310। कल हम आपको बताए थे, जब 0 से 4 जब जाइएगा, 0 से 4, तो उसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा और डेंसिटी बढ़ेगा। जब 4 से 10 जाइएगा तो बढ़ेगा। आयतन क्या बढ़ेगा। होगा? डेंसिटी घटेगा, आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा, हाँ, डेंसिटी घटेगा। देखिए 0 से 4 जाइएगा तो क्या होगा? आयतन घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगा। जब 4 से 10 जाइएगा तो क्या होगा? आयतन घटेगा, बढ़ेगा। सॉरी, आयतन बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा, घटेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, आयतन 4 घटेगा। तो हाँ 4 पे तो उसका आयतन मैक्सिमम होता है, तो फिर जब 4 से 10 जाएंगे तो आयतन कैसे बढ़ेगा? मैक्सिमम कहाँ होता है? घनत्व होता है ना, डेंसिटी 4 पे मैक्सिमम। कल तो हम ये बताए कि डेंसिटी 0 से 4 जाने पे मैक्सिमम होगा, आयतन कम रहता है, और उधर जाए 4 से 10 जाएगा तो वो घट जाएगा, इधर आयतन बढ़ जाता है। उल्टा हम बताया था ना कल, डेंसिटी मैक्सिमम होता है। कल भी तो ये क्वेश्चन पर डिबेट हुआ था कि 4 पे डिग्री पे डेंसिटी का क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जीरो बेस बजट की बात कर रहे थे, तो इसकी स्थापना प्रणाली का प्रयोग कब किया गया था? 1970 में, ठीक है। तो जीरो बेस बजट का, हाँ, जीरो बेस बजट का जनक किसको माना जाता है? यूएसए। पीटर मुंडी को माना जाता है या पीटर ए पायर को? पीटर ए पायर को जीरो बेस बजट का जनक माना जाता है। 1970 में इसकी प्रणाली का प्रयोग किया गया था। तो ये बताइए, पीटर मुंडी का बात की थी, किसके किसके टाइम आया था पीटर मुंडी? अकबर, औरंगजेब या शाहजहां? किसके टाइम है? अकबर के टाइम पे। शाहजहां के टाइम में कौन आया था? बर्नियर आया था, सॉरी, अकबर के टाइम आया पीटर मुंडी। पीटर मुंडी अकबर के टाइम आया था, अकबर के टाइम से याद। तो जीरो बेस बजट कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में, ठीक है, 1970 में। इसके जनक किसको बोलते हैं? पीटर ए पायर को, ठीक है, याद है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? जयसिंह सिद्धिराज। ना, फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले चले जाइएगा तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद अकबरों को किया था, ठीक है। तो भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुआ था? 1959 में, ठीक है। तो 15 सितंबर 1959 को भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुआ था। अगर बोलेंगे रंगीन टेलीविजन का प्रयोग भारत में कब किया गया था? 1981 में। 1981 में रंगीन टेलीविजन का प्रयोग किया गया था, और 82 में नियमित रूप से प्रसारण स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो बोलेंगे भारत में दूरदर्शन की शुरुआत स्टार्टिंग में ब्लैक एंड व्हाइट था, ठीक है। तो वो कब स्टार्ट हुआ था? 1959। पहले आता था, देखते हैं आप लोग दूरदर्शन डीडी नेशनल, पहले संडे करण दादा डिटेक्टिव देता था, ठीक है, और संडे को मूवी को देता था। हाँ, जूनियर जी आता था, और शक्तिमान। हाँ, संडे को 2 बजे से स्टार्ट होता था, बता रहे हैं। तो भारत में दूरदर्शन की शुरुआत होता था, आप देख रहे हैं डीडी धारावाहिक, दूरदर्शन, डीडी नेशनल। तो भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में हुआ था, ठीक है। और रंगीन टीवी पर जो दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था 1981 में, लेकिन पूरी तरह से प्रसारण हुआ था कब? 1982 में, ठीक है, याद रखिएगा। 81 में परीक्षण किया गया था रंगीन टीवी में, और 1982 में नियमित रूप से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है।
द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था? 1856 से 60। तो वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ऑप्शन दीजिए इसका। अरे प्रथम अफीम युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? नानकिंग। और द्वितीय अगर बोलेंगे अफीम युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ऑप्शन ऑप्शन दे। नहीं आ रहा है। थोड़ा हम क्या अजीब करें, हमको खुद पता नहीं, तुमको देखना पड़ेगा ना, अचानक मतलब आपको पता होगा। अजीब नाम तो है ही, इसीलिए हम भी नाम याद नहीं रख पाए उसका। हेलो हेलो। नहीं आ रहा आवाज। क्या आ रहा है? आ रहा दौड़ते है दौड़ते आपका, घुस आ रहा है जाता अभी है। हेलो हेलो कर, नहीं आ रहा ना आवाज ना, आपका? एक कॉल आ गया था, वही भैया कॉल कर दिए थे। हो गया है तो थोड़ा सा इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, बोल रहे हैं मारो तुम भी। हम बोले अरे तीन तरीके से। सीन की संधि है क्या? तीन सीन के छोड़ के आता है तीन सीन संधि दिया है। उसका इसमें गुंजन एक आई है मेरी सिस्टर, उसको कोई बोलिएगा नहीं कहाँ पे आई है। हम का गजब। हम जानते थे मौर्या इंट्रोडक्शन होता मौर्या है को ना। बोलो, मौर्या को हम बोलो। हटाने वाले थे। अरे तेरे के तीन की हमसे संधि पूछता है। रहता था। तीन सतीन की संधि कुछ ऐसे करे। युद्ध के अंत में तीन सतीन की संधि हुआ था द्वितीय अफीम युद्ध के समय में, ठीक है। और ये दरोगा में क्वेश्चन तीन पूछा था सतीन है। प्रथम। हाँ, तीन सतीन करके नाम है, ठीक है। ठीक। क्या नाम है? तीन तो सतीन। तीन सतीन की संधि। और पहले वाले में क्या था? नॉन किंग। नॉन किंग संधि, ठीक है। ये नॉन किंग वाला आपको पूछ लिया दरोगा में एक बार, ठीक है। नॉन किंग की संधि के साथ प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। अच्छा, प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 से लेकर 42 तक। 1839 से लेकर 42 तक हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, 1839 से लेकर 42 तक प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। जबकि द्वितीय अफीम युद्ध बोलेंगे तो 1856 से लेकर 60। इंपॉर्टेंट, अगर प्रथम अफीम युद्ध पूछा एग्जाम में तो द्वितीय युद्ध की संभावना है, इसीलिए 56 से 60 तीन सेन की संधि, ठीक है। याद रखिएगा। अच्छा, 39 से 43 बोले। 39 से 39 से 42, 42। 39 से 42 प्रथम अफीम अफीम युद्ध। न्यूज। 39 अफीम युद्ध इंग्लैंड के साथ जो हुआ था, चाइना इंग्लैंड। तो प्रथम अब अफीम हाँ, युद्ध इंग्लैंड से। 1839 से 42 के बीच नानकिंग की संधि के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय अफीम युद्ध बोलेंगे 56 से 60 के बीच, जो कि किस संधि के साथ? तीन तसीन संधि के तीन साथ सतीन। समाप्त हुआ था, ठीक है। अच्छा, उपधातुओं की संख्या कितनी है आपके पीरियोडिक टेबल में? 18 7। क्या बोल रहे हैं सर? उपधातु की संख्या कितनी है? वो किरिए गए 8 गए ना, वो कोई धातु किए गए सात हैं। तो बहुत बढ़िया, जो 7 बोल रहे हैं बहुत बढ़िया। और धातु की संख्या कितनी है? तो 7 है, ठीक है। कौन कौन बताइए तो? ऑप्शन दे हैं। एगो के नहीं दीजिए, बाकी 8 को दीजिए ना। हाँ, सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम जर्मेनियम और आर्सेनिक और 3-4। बोलिए बोलिए सर, ऑप्शन बोलिए। कोई के बगल में पीरियोडिक टेबल नहीं है? मेरे बगल में खुला आसमान है सर, ऊपर में देख रहे हैं, नहीं दिख रहा। बादशाह है यहाँ क्या? बादशाह नहीं। है। वो भी मैटर हो गया। सीनू है, सीनू। हाँ ज्योति है, ज्योति। हाँ। हाँ मतलब और सब टेलीग्राम पे ही है। हाँ। क्या ठीक है। बात है हो? क्या तो बात है? टोटल उपधातुओं की संख्या कितना हो गया? 7, ठीक है। बादशाह, सीनू, ज्योति और सब टेलीग्राम पर है। मतलब 20 से क्या हो गया? 20 से बोरोन। बेरिलियम, ठीक है। सॉरी, बोरोन। 20 से बोरोन। SI से क्या हो गया? सिलिकॉन। सिलिकॉन, जी से क्या होगा? जे से मतलब जर्मेनियम, ठीक है।
और सब मतलब एस से क्या हो गया आर्सेनिक, आर्सेनिक, एसबी से मतलब और सब मतलब क्या होगा एसबी से मतलब हो गया एंटीमनी, टी से क्या होगा टी से टेल्यूरियम, टेल्यूरिम, ठीक है टेल्यूरिम। तो कितने हो गए धातु 3 4 सात। 5 6, एक पोलोनियम पीओ से बचे। क्या हो गया पोलोनियम, ठीक है। तो बादशाह सीनू ज्योति और सब टेलीग्राम पर है, याद वाह, रखिएगा हमने के एक बादशाह। नाम कहा माया जी। तो बादशाह हो गया, बी से हो गया कौन हो गया बोरोन। आप लोग मतलब सोचिएगा ना, बाकी आप लोग का नाम नहीं आ रहा था इसमें, एस से किसी का नाम था, तीनों से याद है। तो बादशाह हो गया, जो मेरा अपना भी याद शामिल रखिए, कर हमको तो लेते इसी से हैं। याद हो गया। आपका नाम क्या था? अब कालीन कालीन भैया। भैया आपका है ये ना है, इसमें तो हम कहा करेंगे फिर। ऐसे सुमन अब ना कह कालीन सकते एक्स्ट्रा। हैं। या अरे तो एक से सुमन हाँ कह रही सीनू है। पहले आएगा कि सुमन? अच्छा बताइए ना। छोड़िए, अच्छा, देखिए एस आ जाता है कि यू लड़िएगा आता है मत, पहले? गजब बोल रहे ऐसा ही हैं। था ना सीनू, इसीलिए सीनू लिए हैं, ठीक है। तो बादशाह हो गया तो 20, इसीलिए याद रखिए क्या कि तीनों बादशाह सीनू ज्योति और सब टेलीग्राम पर है। टी से हो गया टेलिनियम, टेलुरियम, टेलुरियम टी से हो गया, पीओ से पोलिनियम, एसबी से हो गया एंटीमनी, ए से हो गया आर्सेनिक, जी से क्या हो गया जर्मेनियम, बी से बोरन, एस आई से सिलिकॉन। टोटल कितने हैं 7, ठीक है। सात गो बादशाह सेनो ज्योति और सब टेलीग्राम और पे, ठीक सब है। टेलीग्राम पर। और सब कि तीनों? हाँ और अरे सब और सब मतलब गजब हाल है, खाली सबका नाम टू तीने को टू का है। नाम लेंगे तो और सब नहीं लेंगे। तो बादशाह से हो गया, बी से हो गया बोरोन, याद रखिए फिर से बोलते हैं, एस आई से क्या हो गया सिलिकॉन, ठीक है। जी से जे मतलब जे से क्या होगा जी से जर्मनियम। जर्मेनियम, ए एस से और से मतलब और सबसे मतलब ए एस से क्या होगा आर्सेनिक, सबसे एस बी से क्या हो गया एस बी मतलब एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल एस बी होता है, ठीक है। एंटीमनी हो गया, टी से क्या हो गया टेल्यूरिम हो गया, और पीओ से क्या हो गया पोलोनियम, ठीक है। और पोलियम सबसे ज्यादा क्या समस्थानिक वाला है, पोलियम का कितने समस्थानिक वाला। समस्थानिक होते हैं? 27। 27। 27। 27। तो बताइए पोलिनियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यू। जॉर्ज यूले। मैडम हम उस दिन बताए थे, उस दिन बताए थे मैडम क्यूरी। क्यूरी ने, ठीक है। याद रखिए रेडियो एक्टिव, रेडियो रेडियो जो है पोलिनियम तत्व की खोज किसने किया था? तो क्यूरी ने किया था, ठीक है। याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा समस्थानिक किसका है? किसका? पोलोनियम। पोलोनियम का एटॉमिक 84, 84, 84। पोलोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 84 होता है, ठीक है। हाँ 84 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो उपधातु की संख्या कितनी है टोटल आपके इसमें? 7। 7। 7 है। कौन कौन है? बोरोन, ब्रोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम। एंटीमनी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो टोटल 7 है, ठीक है। मजाक मजाक में ट्रिक बन गया तो आप लोग याद रखिए, ठीक है। उपधातु की संख्या 7 है, ठीक है। और उपधातु को ही अर्धधातु भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लेजर का, ठीक है। लेजर आप लोग को पता हो, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का। हाँ तो सही, लाइट इमिटिंग, अरे वो एलईडी हो गया, एलईडी का फुल फॉर्म बोल रहे हैं आप, एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड। लेजर पूछ रहे, लेजर। तो एल से क्या हो गया लाइट, ए से क्या हो गया एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग, एस से क्या हो गया स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का क्या होता है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर का फुल फॉर्म होता है। तो लेजर का आविष्कार किसने किया था और कब किया था? ऑप्शन दीजिए तो बताते हैं। थियोडर मैनन, मैडम क्यूरी, जेम्स वाट। थियोडर मेनन। थियोडर मैनन ने कब किया था? 1950, मैनन देता है। 1960, 1970? 1960 में, ठीक है। लेजर का आविष्कार 1960 में किया था। किसने किया था? थियोडर मैनन ने किया था, ठीक है। और लेजर का फुल फॉर्म एल से लाइट, ए से एम्पलीफिकेशन, बाय एस से हो गया स्टिमुलेटेड, ई से हो गया इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। याद रखिए इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर बोले लेजर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो गार्डन क्लाउड ने, गार्डन क्लाउड में, ठीक है। जिस प्रकार हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? विलियम गॉड ने। उसी प्रकार लेजर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गॉर्डन क्लाउड ने किया था। लेजर का आविष्कार 1960 में थियोडर मैनन ने। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन। अच्छा ये लेजर एक वर्णी होता है या बहुवर्णी होता है? एक बहुवर्णीय।
एक इसमें वर्णी, खाली अरे लाले नहीं, होता है। बहुवर्णी लेजर इसलिए होता है, लेजर का लाइट देखेगा तो बहुत दूर तक जाता है, वो एक वर्णी लाइट होता है, ठीक है। बहुवर्णी अलग हो जाता है, ठीक है ना। लेजर में एक वर्णी होता है जो कि बहुत ज्यादा दिखेगा, लाइट जाता है दूर तक। देखे बचपन में, देखे वो जो आता था वो छोटा ऐसा लाल वाला। लेजर लाले लाइट। वाला तो बर्वे करता है, तो वही चलते हम एक हाँ, बर्नी बहुबर्नी। अरे ना, अरे कि हमारे हमारे देखिएगा इसमें डीपी में होगा, ठीक है, जो उसी को लेजर होते हैं, जो सेकेंड डीपी में होगा। पीछे दिख रहा है तो वो रुके लेजर देख है। रहे हैं सर। हमको ना देखना है, बस उसको देखना है, तो वो लेजर शो है, तो वही लेजर होता है। एक वर्णी है वो, ठीक है। अब छोड़ दिया, इधर आइए। तो एक वर्णी लाइट होता है लेजर में, ठीक है। लेजर में क्या होता है, एक वर्णी। इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? ओ पो नदी को। वो नदी और यूरोप का भारत किसको कहा जाता है, यूरोप का भारत? पेरिस। इटली, अरे यूरोप का भारत इटली को। इटली को कहा जाता है, यूरोप का भारत इटली, ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्योंकि इटली वहाँ की पे गंगा पो गिरफ्त नदी। प्रधान देश। हाँ, इटली देश अपनी आकृति के कारण इसको क्या कहलाता है? इटली देश अपनी आकृति के कारण क्या है, यूट या बूट? यूथ। यूथ। यूट। इटली देश अपनी आकृति के कारण इसे यूट कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइएगा, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन सा दर्रा है बीच में? स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट हाँ, बर्नार्ड ऑप्शन दीजिए। दर्रा या बर्नार्ड सा बर्नाडे दर्रा? बर्नाडे फा। ग्रेट बर्नार्ड दर्रा। तो बर्नार्ड शाह ने क्या चीज खोज किया था? हृदय प्रत्यारोपण। हाँ, हृदय प्रत्यारोपण, जो क्रिश्चियन साउथ बर्नार्ड अफ्रीका था। में किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड किया था ना। वही क्रिश्चियन बर्नार्ड था। एक जॉर्ज बर्नार्ड शाह का भी नाम कुछ आता है। लेखक था ना वो, वो इंग्लिश के राइटर लेखक थे, था। जॉर्ज बर्नार्ड। हाँ हाँ, कुछ लिखा था, राइटर, वो लिखते रहता है। जॉर्ज बर्नार्ड शाह का बुक का नाम था क्या? बुक का नाम बोलो, जॉर्ज बर्नार्ड शाह का बुक पढ़े थे। चलो ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शाह एक राइटर भी, और जॉर्ज बर्नार्ड आपका क्या है, क्रिश्चियन बर्नार्ड हुआ था, सॉरी, क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि हृदय प्रत्यारोपण किया था सबसे पहले साउथ अफ्रीका के थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच अगर कौन सा दर्रा बनाती है, तो ग्रेट बर्नार्ड शाह दर्रा बनाती है, ठीक है, याद रखिए। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। क्या, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइएगा कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? फंक ना ना, जान की हैरानी होगी, उससे मोल्ड है पहले भी विटामिन की खोज 1881 में, ना ना वो प्रोटीन का था, ना, ठीक है। मोल्डर तो प्रोटीन है जी। 1881 में लूनिन ने विटामिन की खोज की थी, ठीक है, लेकिन बाद में विटामिन को प्रस्तुत किसने किया था 1912 में? तो हॉपकिंस एवं फंक ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए फंक को 11 में, इसीलिए फंक को विटामिन का मतलब ये सबसे बड़ा नाम जाना आई जाता है, सर, लेकिन तो उससे भी इसमें पहले क्वेश्चन कौची पूछेगा? विटामिन की वो किस्मत खराब होगा तभी लूनिन तुनिन वाला आएगा, वैसे आपका फंके से काम चल जाएगा, ठीक है, याद और रखिएगा। प्रथम पूछ देगा तो तो लूनिन मारे पड़ेगा। हाँ, तो अगर ऑप्शन में दे देगा तो सर्वप्रथम विटामिन की खोज किसने किया था 1881 में? लूनिन ने किया था, लेकिन प्रस्तुत किसने किया था विटामिन का? तो फंक ने 1911 में। तो एग्जांपल है, ये सिंपल पूछा, विटामिन की खोज किसने किया था, ऑप्शन फंक के देगा आपको, ठीक है। लूनिन बहुत नहीं देगा, ठीक है ना, लूनिन इसलिए नहीं देगा क्योंकि बहुत सारे लोग चलन क्वेश्चन है ना, एक चलन से याद रखिएगा। चलित न्यायालय की खोज मतलब किसने किया? चलित न्यायालय, अच्छा, मोबाइल कोर्ट वही ना वो। के एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अब्दुल चलित न्यायालय जिसको बोलते हैं, अवधारणा किसका था? तो एपीजे अब्दुल कलाम। चलित न्यायालय क्या होता था? आपके दरबार पे आएगा आपका न्याय करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम होगा वो चीज देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, मतलब कि चलित घूमी तो ही हुआ ना, ठीक है। हाँ, चलित ना, तो चलित न्यायालय, चलित कोर्ट सब होता है, क्या होता समझ है, गए। एक होता है ना मोबाइल कुछ करके आता है ना, वो जो गाड़ी चलता है, शेरनी दल मोबाइल कुछ, वो होता चलित होता है, ठीक है। तो आपको घर पे जाके सुनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, जीव द्रव का नाम पुरकिंजे ने किया था, यह कब किया था? 1839 या 40 में? 39 सर। 40 में। जीव द्रव का नाम 1839 में, ठीक है। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था, ठीक है। ट्रेजरी बिल कब आया था? ट्रेजरी बिल ऑप्शन दीजिए, मार देंगे कंफर्म। 17। ट्रेजरी बिल सर। कब आया था? 17 में। तो खत्म कब हुआ था? खत्म हो गया था 2-3 साल बाद। 22
तो का गजब हाल है। 2-3 साल बाद कब खत्म हुआ था? 19 में। ऑप्शन दे। हाँ चलो ऑप्शन देते हैं। 1997 या 1998 में? बाप रे बाप, 97 में हो, 98 तो 97 में, ठीक है, याद 17 रखिएगा। 97। अच्छा, ट्रेजरी बिल जो है केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाने वाला ये क्या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा ये ट्रेजरी बिल होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है? लगभग कितने दिन का होता है? 364 दिन या 356 दिन? 64 दिन होगा। 64 दिन। 64 दिन का होता है, ठीक है, अल्पकालीन होता है ट्रेजरी बिल, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल 1917 में आया था, खत्म कब हुआ? 1997 में, ठीक है। 31 मार्च 1997 को खत्म हुआ था, आया था 80 साल रहा था सर। ठीक। अच्छा, नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सा श्रेणी है? सतपुरा या फिर पूरा श्रेणी। सतपुरा श्रेणी, ठीक है। और सतपुरा और अजंता श्रेणी के बीच कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा है। हाँ नर्मदा तो सही है। अरे तेरी का, नर्मदा क्यों निकलेगी भ्रंश घाटी से, ठीक है। सतपुरा एवं अजंता के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी। सतपुरा एवं अजंता श्रेणी के बीच ताप्ती नदी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और नर्मदा एवं ताप्ती के बीच में सतपुरा श्रेणी इसको डिवाइड करता है, ठीक है, याद रखिए। ट्रेजरी बिल कब? 17 में और समाप्त 1997 में, ठीक है। 31 दिसंबर 1997 में। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन सा दर्रा प्रदान करता है? ग्रेट बर्नार्ड। बर्नार्ड सादा, ठीक है। इटली की गंगा, किस नदी को? वो नदी। लेजर का आविष्कार कब हुआ था? क्या चीज? लेजर का आविष्कार 1960। 1960। ठीक है, याद रखिएगा, 1960 में हुआ था। उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 गो सर। 7। कौन कौन? तीनों बादशाह ज्योति ज्योति सब लोग हैं। हाँ तीनों बादशाह ज्योति सब लोग इसी पे हैं। बताओ तो कौन कौन था? सिलिकॉन, वैनेडियम, ज्योति से। हाँ बाप रे बाप। बोरन, सिलिकॉन, तू यही करा, बादशाह सेनु यही करा। एक नाम पहले तो बोल रहे फिर बादशाह नहीं, बोरोन, ठीक बा। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टेमन, क्या बोलता है सभी का, क्या होता है? एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। और पोलोनियम 27। पोलोनियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने, ठीक है। तो प्रथम अफीम युद्ध कब बताया था? अभी 39 से 42 1839 से 42 39 से 42 संधि कौन सा समाप्त हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध नानकिंग की संधि। जबकि द्वितीय अफीम युद्ध कब समाप्त हुआ था? 56 से 60। तो तीन सीन की संधि हुआ था, ठीक है। तियानजिंग या तीन तियानजिंग, ठीक है। ये 3 सीन दिया था गूगल में, तियानजिंग होगा, जो भी होगा, तियानजिंग की संधि, तियानजिंग, ठीक है, याद रखिए। अच्छा, ये बताइएगा तुलसीदास के गुरु कौन थे? नर हरिदास या रामदास या नारायण दास? हरिदास। नर हरिदास, ठीक है। याद, तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? नर हरिदास था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ओजोन परत की खोज किसने किया था? ऑरमैन ने किया था, 1985 में किया था अंटार्कटिका पे। लेकिन सबसे पहले ओजोन परत की खोज किसने किया था? 1913 में चार्ल्स फेवरी ने, ठीक है। चार्ल्स फेवरी एवं हेनरी ब्यूसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1913 में चार्ल्स फेवरी एवं हेनरी ब्यूसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन बोलेगा अंटार्कटिका पे सबसे पहले, तब फोरमैन जाइएगा 1985 में, ठीक है। तो ओजोन परत की खोज तो छिद्र की किए थे ना अंटार्कटिका में? ओजोन छिद्र 1985 में अंटार्कटिका में फोरमैन। हम ओजोन परत बोलना चाह रहे थे, ओजोन परत की खोज 1913 में चार्ल्स फेवरी एवं हेनरी ब्यूसन ने किया था, ठीक है। हेनरी ब्यूसन ने, चार्ल्स फेवरी एवं हेनरी ब्यूसन ने आपको क्या किया था? ये खोज किया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये बताइएगा कि जो आपको भारत में बोलेंगे अगर बजट प्रणाली का जनक किसको बोलते हैं, क्या बताइएगा? जेम्स विल्सन 1860। वुडरो जेम्स विल्सन, ठीक है। वुडरो विल्सन दूसरा था, ठीक है।
वुड्रो विल्सन कौन था? जब ये विश्व युद्ध के समय जो था ना, प्रथम राष्ट्रपति यूएसए के यही थे, वुड्रो विल्सन, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के टाइम जो विश्व युद्ध में यूएसए शामिल हुआ था 1917 में, ठीक है, विश्व युद्ध में जो यूएसए शामिल हुआ था 17 में, इस नाम वुड्रो विल्सन ही थे। अच्छा ये बताइए, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, ये किसने किसका कथन था? खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, ये वुड्रो विल्सन का ही था, ठीक है। क्या बोला था? खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, ये वुड्रो विल्सन का था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का समापन कब हुआ था? विथ डेट बताना है। 18 में सर, जुलाई 1918 में, ठीक है, 11 नवंबर 1918 को प्रथम युद्ध का समापन माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइएगा, जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये कब हुआ था? उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? ना 6 बैंक बनता है, ठीक है, वही 1980 1980 कौन थे? इंदिरा गांधी, ठीक है। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में, इंदिरा गांधी। जबकि बोलेंगे 14 बैंकों का तो 1969 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1969। अच्छा 1971 में जो उसकी जो टोटल पूंजी था, कितना करोड़ से अधिक था उस टाइम? 50 करोड़ था से अधिक था, या 100 करोड़ से अधिक था? 1969 में जो बैंकों का था। हाँ, तो जिन भी बैंकों की चुकता पूंजी 1969 में 50 करोड़ से अधिक थी ना, उसी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो 1969 में आपका जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उसमें क्राइटेरिया रखा गया था कि जिन बैंकों की चुकता पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, उसी बैंकों को राष्ट्रीयकरण दिया गया था, ठीक है। जबकि 1980 की बात करते तो उसमें जो 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसमें जिसकी भी चुकता पूंजी जो 200 करोड़ से अधिक थी, उसी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। समझ में आया? राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन आ जाएगा 1980 में जिन बैंकों की चुकता पूंजी कितने करोड़ से अधिक थी, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 200 करोड़ से, ठीक है। तो ना पहले कम वाला को कम याद रखिएगा, ज्यादा वाला को ज्यादा याद रखिएगा। पहले कम क्या आएगा? 1969। तो 1969 में कितना? 50 करोड़ से अधिक थी जिसकी चुकता पूंजी, वो होंगे, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। सब बैंक को थोड़ी करेगा, वो बैंक देखा गया था जिसका भी 50 करोड़ का जो जमा पूंजी चुकता पूंजी है 50 करोड़ से अधिक थी, उसी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, जो कि आपके 14 बैंक उसमें शामिल हुए थे, ठीक है। बाद में जो 1980 में किया गया था 6 बैंकों को, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में, तो उस टाइम देखा गया था चुकता पूंजी 200 करोड़ से अधिक जिन भी बैंकों का चुकता पूंजी था, उसी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। रबर बोर्ड कहाँ है? कोट्टायम, केरल में सर, कोट्टायम केरल में। कोट्टायम, रबर बोर्ड कोट्टायम। इसकी स्थापना कब हुआ था रबर बोर्ड का? 1945, 47, 48? जिस टाइम बाप्टा की स्थापना हुआ था, बताइए। 47, 1947, ठीक है, 47 सही है सर। याद देखिए, रबर बोर्ड, कोट्टायम, बाप्टा 47, आजाद हुआ 47, सब चीज एक के रिलेटेड याद रखिएगा तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। तो रबर बोर्ड कोट्टायम है, और ये बाप्टा की स्थापना कब हुआ था? 1947 में हुआ था। टी बोर्ड कहाँ है? कोलकाता। टी बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। वो आता है जोरहट में, आता है ना टी का आपका वो अनुसंधान कुछ करके जोरहट में, लेकिन टी बोर्ड आपका कलकत्ता में लेता है। और कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल जो है, जब उस रास्ते से जाइएगा तब आगे हम आपको टी बोर्ड मिलेंगे, अभी भी है कलकत्ता में, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1905 1901 में। 1901 में ना। आज हम विक्टोरिया मेमोरियल का आज हम देखे थे कोई बुक में यार, ये विक्टोरिया 1901 में मरी थी, इसी कारण से जहां तक हमको याद आ रहा है। कब बना था? आज ही हम पढ़े हैं यार इसको हम। इम्प्रेस ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्शन 1906, फाउंडेशन 1906 में हुआ था। 1 में मरी थी विक्टोरिया, ठीक है। 1901 में विक्टोरिया मरी थी। कोलकाता मेमोरियल 1901 में मना विक्टोरिया। अरे यहाँ क्या दिया? कोलकाता मेमोरियल दूसरा है, कोलकाता मेमोरियल दूसरा है क्या? यहाँ देखो, कोलकाता मेमोरियल का निर्माण 1901 में महारानी विक्टोरिया की याद में किया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल सफेद रंगों के पत्थरों से बना। विक्टोरिया मेमोरियल का मुख्य आकर्षण 16 फुट ऊंची कांच की मूर्ति है, जो स्मारक के शीर्ष पर लगा हुआ है। सब काले काम, क्योंकि 1901 में आज हम पढ़े हैं कोई बुक में, लेकिन इसका छोड़ दे रहा है यहाँ पर फाउंडेड। बनने में टाइम लगा होगा, शादी में भी हो सकता है।
और विक्टोरिया का मृत्यु भी 1901 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो टी बोर्ड कहाँ है? कोलकाता। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1954 1953। कब हुआ था टी बोर्ड की स्थापना? 1953 में, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी 54 में, 53 है 54 में टी बोर्ड की स्थापना। अधिनियम था 53 का, अधिनियम था 54 में, 1 अप्रैल 1954 को आपको हुआ था। जो एक्ट आया था ना, टी एक्ट, वो 53 में आया था और स्टेब्लिश 54 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तंबाकू बोर्ड? राजमुंदरी। 70 टैबेको बोर्ड राजमुंदरी, ठीक है, याद रखिएगा। टैबेको बोर्ड बोलेंगे राजमुंदरी। इसका स्थापना कब हुआ था? 75 या 70 का। ये 75 का एक्ट था, 76 में स्थापना हुआ था, ठीक है। एक्ट क्या था? तंबाकू बोर्ड एक्ट 75 था, 76 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये गुंटूर में। मसाला बोर्ड? 86 कोची। मसाला बोर्ड की कहाँ है? कोची। हाँ, तो याद रखिएगा मसाला बोर्ड कहाँ है? कोची में। 86 का एक्ट था, 87 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 86 का एक्ट था, 87 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। तो रबर बोर्ड कोट्टायम में 1947 में। टी बोर्ड बोलेंगे कोलकाता में। 53 का एक्ट था, 54 में स्थापना हुआ था टी बोर्ड का, 54 में। तंबाकू बोर्ड बोलेंगे तो 1976 में गुंटूर में। और मसाला बोर्ड बोलेंगे तो कोची, केरल, 1987 में, ठीक है। नासिक का विलय का संबंध किससे है? गौतमी बालश्री। गौतमी पुत्र सातकर्णी से, ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी से आपका। नासिक बालश्री किससे था? देवपाड़ा विलय कौन सा था? गौतमी बालश्री से। गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन सा विलय था गौतमी पुत्र से? एक तो नाना घाट भी था ना गौतमी पुत्र सातकर्णी से, जिससे मतलब हाँ, एक दान। एक देवपाड़ा विलय किसका था? वो विजय बंगाल सेन। का था, विजय सेन। विजय सेन था, ठीक है। हाँ, विजय सेन का था देवपाड़ा विलय। और गौतमीपुर सत्य का कौन सा था? नासिक का विलय किसका था? गौतमीपुर ये सत्य। वाला गौतमी वैसे ही बालश्री का नागपुर है। कुछ। है तो सही, तो है गौतमीपुर सातकर्णी है। विच ऑफ दिस किंग्स अचीवमेंट आर रिकॉर्डेड इन नासिक इंस्क्रिप्शन? गौतमीपुर सातकर्णी है। गौतमीपुर बाल सैनी को दूसरा अभिलेख होगा, ये गौतमीपुर सातकर्णी। नासिक का विलेख नासिक का तो गौतमी बोल वत्स रहे थे। अभी याद आया। आप क्या बोल रहे थे? हम तो बोल रहे थे कि ये बोल रहे थे नासिक अभिलेख का संबंध गौतमीपुर सातकर्णी से। गलत है क्या? अरे देखिए, पूरा नाम है। नासिक अभिलेख जो है ना, गौतमीपुर सातकर्णी या फिर गौतमी बलश्री भी उसका नाम लेता है, क्योंकि सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण जो है ना, गौतमीपुर सातकर्णी से इसमें विषय है। लेकिन शायद उसमें रचनाकार जो लिखे थे ना, शायद उसमें गौतमी बलश्री का नाम आता है नासिक अभिलेख में, लेकिन उसका जो रिलेटेड है गौतमीपुर सातकर्णी से ही है। जिस प्रकार हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से था, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से था, या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से था। नासिक गौतमीपुर बलश्री या फिर गौतमीपुर सातकर्णी से। प्रयाग स्तंभ लेख किसका था? समुद्रगुप्त का था, समुद्रगुप्त। ठीक है। और एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय का भीतरी स्तंभ लेख स्कंद गुप्त का। और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश मालवा नरेश, यशोवर्मन का, ठीक है। और देवपाड़ा अभिलेख किसका था? बंगाल शासक विजय सेन। विजय शासक विजय सेन का था, ठीक है, याद किया। और ग्वालियर अभिलेख बोलेंगे तो राजा भोज। प्रतिहार नरेश भोज का था, ठीक है, प्रतिहार नरेश भोज का था, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ये सभी अभिलेख। तो भारी जल के निर्माण के लिए भारत में प्रथम षड्यंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नांगल पंजाब। पंजाब के नागल। ठीक है, पंजाब के नांगल में। वारन हेस्टिंग ने बंगाल के जमींदार नंद कुमार को गलत दोषारोपण लगाकर इसको फांसी कब दिया था? 1775 में या 1875 में? 1775। 1775। और उस पे बर्क ने कब महाभियोग लगाया था? 1785। और इसको रिलीज कब हो गया था? 10 साल बाद। 1795 में, ठीक है। 75 में लगाया था नंद कुमार पर गलत आरोपण। 85 में इस पे लगा था, क्या लगा था? 85 में? महाभियोग। तो महाभियोग। और 95 में रिलीज हो गया था, ठीक है, 95 में रिलीज हो गई था।
शिक्षा नीति पहली बार कब आया था? 1966 में और उसके 1968 में, ठीक है, 1968 में आया था। दूसरा दूसरा 86 में, 86 86 उल्टा दीजिए, बस 86 उल्टा दीजिए, 68 को उल्टा दीजिए 86 में। तीसरा 2020, ठीक है, 19 जो 6+3 3+4 2 वाला है ना, 20 तो 2020 में कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर आया था, ठीक है, याद है। जिसमें 68 में पहला आया था उसमें इंदिरा गांधी थी, 86 में राजीव गांधी थे, और 2020 में कस्तूरी रंगन कमेटी थे, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि अभी चल रहा है। तो राइट टू एजुकेशन कब आया था? 2000 वो लागू हुआ था। नहीं 9 में आया। दोनों में था 2009 में 10 में आया लागू था हुआ ना था राइट टू 1 एजुकेशन, और 10 में लागू 1 अप्रैल अप्रैल 10। 2010 और आरटीआई कब आया था? आरटीआई एक्ट 2005। 2005 में, ठीक है, आरटीआई एक्ट 2000। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था? 2005 में आया था, ठीक है, याद रखिएगा 2005। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 में। और पढ़े भारत ना 2001 में। पढ़े भारत पढ़े भारत बढ़े भारत, ये कब आया था? 2014 या 15 में? 2014 26 अगस्त 2014 को आया था। और मिड डे मील योजना कब आया था? 1995। 1995, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना आया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये बताइएगा आगे, क्या बताइए, पता है एड्स के विषाणु को खोजने का दावा किसने किया था सबसे पहले? एड्स के विषाणु के वायरस को कोई इवानोवस्की मत बोलिएगा, मेरे दिमाग खराब हो जाएगा। ऑप्शन देते हैं, रॉबर्ट गेलो, रॉबर्ट पियरे, रॉबर्ट टेस्ट या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट? रॉबर्ट गेलो। गेलो। रॉबर्ट गेलो, जिसको एड्स हो गया समझ लो गेलो। तो एड्स के विषाणु को खोजने का दावा किया था रॉबर्ट गेलो ने, ठीक है, याद रखिएगा। रॉबर्ट एड्स दिवस तो पता ही होगा कब हुआ था? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर। तो भारत में पहला एड्स का मामला कब आया था? पहला मामला 1986 या 87 में? 86 में। आया था। राष्ट्रीय कहीं आया होगा, हमको पता नहीं, लेकिन पहला मामला 1986 में आया था, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और राष्ट्रीय एड्स नीति की घोषणा भारत सरकार ने कब किया था? 1998 में, ठीक है। राष्ट्रीय एड्स नीति की घोषणा भारत सरकार ने 1998 में किया था। भारत में पहला एड्स का मामला 86 में आया था। और एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है, जबकि एचआईवी के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ठीक है। एचआईवी के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, जबकि एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? इम्यूनो वायरस होता है। और एलिसा टेस्ट जो होता है उसे क्या होता है? एक्वायर लिंक्ड इम्यूनो, हाँ क्या बोल रहे हैं? एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो वायरस ना, एचआईवी का क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, हाँ, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, सॉरी, हाँ, ये क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है आपका एचआईवी का। और एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट एसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट एसे होता है आपका एलिसा का फुल फॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा। तो एड्स को विषाणु को खोजने का दावा किसने किया था? रॉबर्ट गेलो ने। वैसे विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने, ठीक है, इवानोवस्की ने किया था, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, अनुसूचित जाति की संख्या भी कितनी है? 84। जाति 84, जनजाति 84, और जनजाति कितना? 47 है। तो पहले कितना था? 47। 2011 की पहले जनगणना के अनुसार बाद में चेंज किया गया था। 33। पहले 79 था, ठीक है। अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी? 79 थी। अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? 47 सॉरी 41 पहले थी, अब 47 है, ठीक है, याद रखिएगा। पहले कितनी? ये जो संख्या बोल रहे हो संसद में सीटों की है ना, मतलब ऐसे जो हाँ, सीटों की बोल रहे हैं, संसदीय का बोल रहे। जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या भी 84 है, जनजाति का 47 है, ठीक है। लेकिन पहले कितना था जो बाद में बढ़ गया? 2001 की जनगणना के अनुसार बाद में बढ़ा गया। तो अनुसूचित जातियों की संख्या पहले 79 था और जनजाति 41 था, जो कि 79 से बढ़कर 84 हो गया है और 41 से बढ़कर 47 हो गया, ठीक है, याद रखिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर या 4 दिसंबर को? 3 दिसंबर। ठीक है। यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर 1945 को यूनिसेफ दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 11 दिसंबर 1945 को यूनिसेफ दिवस मनाते हैं और 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई भी वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी? आर्टिकल 82 और विधानसभा में 170 का 3। ठीक है, याद रखिएगा। और अमेंडमेंट बोलेंगे कौन सा अमेंडमेंट था? 84 ना? 84। था 84। आर्टिकल बोलेंगे तो 82। ठीक है। और जो सीटों का क्या, लोकसभा में सीटों के बोलेंगे आर्टिकल क्या 82 है, और राज्यसभा में सीट सॉरी विधानसभा में बोलेंगे तो आपका 170 का 3 है। तो इन दोनों में चेंज नहीं होगा। कब तक? 2026 तक। अमेंडमेंट बोलेंगे तो 84 अमेंडमेंट है। ठीक है, याद है 84 अमेंडमेंट है। 84वां अमेंडमेंट 2001 का आया था ना, 2001। क्या बोला था? 1973 तक अनुसार 2026 तक सदस्यों का आवंटन 1973 के आधार पर ही माना था। ठीक है। पूर्ण स्वराज का मांग किसने रखा था सबसे पहले? पूर्ण स्वराज का मांग स्वराज तो कुछ ही नाम था, हसरत मोहानी। ठीक है, हसरत मोहानी ने दिया था। ठीक है। गोदान आंदोलन कब हुआ था? 1951 में पुणे महाराष्ट्र। 1951 में। ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो होता है ना, यूएन दिवस मनाते, यूनाइटेड नेशन का नाम किसने दिया था? कचिता नाम रूजवेल्ट ने। ठीक है, एफडी रूजवेल्ट ने दिया था यूनाइटेड नेशन। यूएनओ दिवस कब मनाते? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ में कितने 6 अंग है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश के जो इंटरफेरेंस, यंग। थॉमस यंग। ठीक है, थॉमस यंग है। तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत हाइगेंस। तरंग सिद्धांत न्यूटन दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तरंग आवर्ती सिद्धांत तो वो हाइजेंस दिया था, प्रकृति का सिद्धांत, लेकिन तरंग सिद्धांत न्यूटन दिया था। ठीक है। एक चंद्र सीमा बराबर कितना होता है? क्या? एक चंद्रशेखर सीमा 1.44 गुना 10 गुना 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, एक चंद्रशेखर सीमा बराबर क्या होता है? 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। जीएसटी को अभी तक अडॉप्ट कितने देशों ने कर लिया है? 161 देशों ने। जीएसटी हमारा जो कौन से देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई। आया कब था? 2017 1 जुलाई 2017 में आया था। वैट कब आया था? 2005। ठीक है। सबसे पहले कहाँ लगा था वैट? हरियाणा। सबसे लास्ट कहाँ लगा था वैट? यूपी में। जीएसटी सबसे पहले कहाँ लगा था? असम। आसाम में। ठीक है। और बोलेंगे वर्ल्ड में कहाँ लगा था सबसे पहले जीएसटी? किस देश ने? कब? 1954। बिल कितना था? 122। अधिनियम कितना था? अधिनियम 101 था। ठीक है। जीएसटी परिषद का आर्टिकल कितना है? 279 का है। 279 का है। ठीक है। जीएसटी परिषद में कितने मेंबर, टोटल सदस्य? 33 होते हैं। ठीक है, 33 होते हैं, जिसमें यूटीस कितने होते हैं? 4 यूटी से 2 होते हैं और राज्य से कितने होते हैं? 31 होते हैं। ठीक है, यूटी से 2 होते हैं, राज्य से 31, टोटल 33 प्लस होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आरबीसी की संख्या मापी जाती है किससे? हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। ठीक, हीमोसाइटोमीटर। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको बोलते हैं? सुमित्रानंदन पंत, जिसका बुक का नाम क्या था? चिदम्बरा था। ठीक है, तो रहने दीजिए आज। ठीक है, और आपका 10:30 बजे से स्टार्ट होगा, आपका पता है ना क्या?